आए हुए सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार। अमरेली में श्री सरदार एजुकेशन ट्रस्ट के द्वारा आयोजित इस 3 दिवसीय समर्पण महाशिविर में मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। यह शिविर एक मायने में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वर्ष हमने किसान वर्ष के रूप में मनाया है। इसका अर्थ है किसानों के ऊपर इस वर्ष में गुरु की कृपा अधिक बरसने वाली है। तो ताली दोनों हाथ से बजती है। इस वर्ष का लाभ देश के सभी किसान लें और उस चैतन्य को ग्रहण करें, उस गुरु कृपा को ग्रहण करें जो इस वर्ष में प्राप्त होने वाली है, और अपने आप को संतुलित करें, अपने आप को बैलेंस करें। क्योंकि अगर किसान संतुलित होगा, किसान बैलेंस होगा, तो किसान ने उपजाया हुआ अन्न बैलेंस होगा। और अगर अन्न संतुलित रहा, बैलेंस रहा, तो उसको खाने वाले हमारे देश के सभी वासी संतुलित होंगे, बैलेंस होंगे। जिस प्रकार से अगर किसी खेत के अंदर हमको अच्छा कोई बात पहुंचाने की है, अच्छा ऊर्जा पहुंचाने का है, अच्छी एनर्जी पहुंचाने की है, तो हम पानी के टंकी का इस्तेमाल करते हैं। कि पानी की टंकी में उस ऊर्जा को प्रभावित करते हैं, उस चैतन्य को प्रभावित करते हैं, और पानी माध्यम है, पानी के माध्यम से वो ऊर्जा समूचे खेत के अंदर, खेत के कोने कोने में पहुंच जाती है। ठीक उसी प्रकार से किसान एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से वो चैतन्य की ऊर्जा सारे खेतों में पहुंच सकती है, सारे अनाज तक पहुंच सकती है, और सारे अनाज के माध्यम से सारे देश तक पहुंचती है। ऐसा पवित्र पावन उद्देश्य लेकर के ये किसान वर्ष का आयोजन किया गया है। अभी आज के शिविर की शुरुआत भी मैं 2 किसानों की कहानी से ही करने जा रहा हूं। खूब पहले के समय की बात है। कहानी प्राचीन है, पुरानी है, प्राचीन होते हुए भी आज प्रासंगिक है। किसानों ने अपना व्यवहार कैसा करना चाहिए, किसानों का आचरण कैसा होना चाहिए, इसका मार्गदर्शन ये कहानी के माध्यम से हम कर सकते हैं। एक बार एक गांव के अंदर 2 किसान रहते थे, और वो किसान भी इतने गरीब थे कि जिनके पास अपनी खुद की जमीन नहीं थी। वो दूसरे के खेतों के अंदर जाकर के मजदूरी करते थे। एक किसान का नाम था रामू और एक किसान का नाम था श्यामू। दोनों ही जने अपने खेत में मजदूरी कर रहे थे, और सुबह सुबह का वक्त था। सुबह सुबह जैसे ही वो खेत के ऊपर पहुंचे, तो उस देश का राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गया था, और जंगल में घूमते 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 रास्ता भटक गया, और रास्ता भटक करके फिर उसी स्थान पे निकला, उसी जगह पे निकला, उसी गांव में निकला जिस जगह ये रामू और श्यामू
मजदूरी कर रहे थे, खेती कर रहे थे। ऐसे ही राजा घोड़े पे से उतरा, उनके पास गया तो उन्होंने उसकी स्थिति को देखा, उसकी दशा को देखा, उसकी अवस्था को देखा, उसको हाथ पैर धोने के लिए पानी दिया, कुएं से पानी निकाल करके दिया। दूसरा, अपने लिए जो भोजन लेकर के आए थे वो भोजन उसको दिया, क्योंकि राजा 2-3 दिन से भूखा था। राजा ने हाथ पैर धोए, राजा ने भोजन किया और भोजन करने के बाद में उसने अपना परिचय दिया, मैं इस देश का राजा हूं, आप लोगों ने मुझे जाना नहीं है, आप लोगों ने मुझे पहचाना नहीं है, और मैं तुम्हारे इस मदद के कारण तुमसे बहुत खुश हूं, बहुत प्रसन्न हूं, और मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं। तो रामू और श्यामू ने कहा, आप राजा नहीं भी होते तो भी हम ये मदद करते। हमने जो कुछ मदद किए वो एक मानवता के नाते किए, एक मनुष्यता के नाते किए, इसलिए हम आपसे कोई अपेक्षा नहीं करते। लेकिन राजा ने खूब जोर देकर कहा, अगर आप मुझसे कुछ स्वीकार करोगे, आप अगर मुझसे कुछ ग्रहण करोगे तो मुझे खुशी होगी, मुझे प्रसन्नता होगी, मेरी दिली इच्छा है कि आप मुझसे कुछ ना कुछ मांगे, कुछ ना कुछ ग्रहण करें। तो वो राजा एकदम जिद ही करने लग गया, कुछ तो भी लो, मेरे आत्मा के शांति के लिए कुछ तो भी लो। तो वो श्यामू ने कहा, मैं एक मजदूर हूं और मेरे पास में खुद की कोई खेती नहीं है, मेरी खुद की कोई जमीन नहीं है, तो मेरी इच्छा है कि आप एक 8 एकड़ जमीन का पट्टा मेरे नाम पे कर दे, ताकि मैं मेरे परिवार का खेती करके उधर निर्वाह कर सकूं। राजा ने कहा, ठीक है, तुमको 8 एकड़ जमीन में प्रदान करता हूं। उसके बाद में राजा ने रामू को पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे पास भी जमीन नहीं है, तुम भी मजदूर हो, तुमको भी जमीन का एक पट्टा लिख के दूं क्या? रामू ने कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा ने बोला, नहीं, कुछ ना कुछ तो मांगना पड़ा, तुम्हारी जो इच्छा है, तुम्हारे मन में जो भी लग रहा है तुम मांगो। जब राजा खूब ज्यादा जिद करने लग गया तो रामू ने क्या मांगा मन में? रामू ने कहा, मेरी एक इच्छा है, वो इच्छा थोड़ी विचित्र है, आप कहे, आप अनुमति दे तो वो इच्छा प्रकट करता हूं। राजा ने कहा, आप जो मांगोगे मैं सब दूंगा। रामू ने कहा, मेरी इच्छा है हर दशहरे के दिन आप मेरे घर पे खाना खाने को आओ। तो राजा आश्चर्यचकित हो गया कि मैं तेरे घर पे खाना खाने को आऊं, उसमें तेरे को क्या फायदा है? बोले, फायदा नुकसान का मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, आपने बोला मांगो तो मैंने मेरी इच्छा प्रकट की। मेरी इच्छा है कि हर दशहरे के दिन आप मेरे घर पे खाना खाने के लिए आओ। राजा ने खूब उसको समझाया, इसमें तेरे को क्या फायदा? वो बोला, करना हो तो करो, नहीं तो मत करो। राजा ने उसको आश्वासन दिया कि हर दशहरे के दिन मैं तेरे घर पे खाना खाने को आऊंगा। उसके बाद में राजा चला गया और जैसे जैसे दिन बीतते गए, जैसे जैसे दशहरा पास में आने लग गया, वैसे वैसे मंत्रिमंडल की आपातकालीन बैठक हुई और आपातकालीन बैठक में विचार विमर्श किया गया। रामू एक मजदूर है, रामू की एक छोटी सी झोपड़ी है, उस झोपड़ी के अंदर राजा खाना खाने को जाएगा, कैसा लगेगा? वहां ना बैठने की व्यवस्था है, ना खाने की व्यवस्था है, ना साफ सफाई है, ना स्वच्छता है, ना स्थान है, ना जगह है। राजा वहां खाना खा सके ऐसा कोई वातावरण ही नहीं है, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। तो क्या किया जाए? उन्होंने क्या करा, रामू के झोपड़ी को एक सुंदर मकान में तब्दील किया, एक सुंदर अच्छा मकान बनाया। अच्छा मकान बनाने के बाद में जब गांव के लोगों को मालूम पड़ा कि रामू की झोपड़ी इसलिए सुंदर मकान बन रही है, इसलिए अच्छा मकान बन रही है क्योंकि वहां पे राजा खाना खाने को आने वाला है, तो जैसे गांव वालों को मालूम पड़ा, गांव के सरपंच ने पूरे गांव का रंग रोगन किया, साफ सफाई की, सड़कें साफ की, स्वच्छ किया, और वास्तव में जैसा आश्वासन दिया था वैसे राजा दशहरे के दिन रामू के झोपड़ी में खाना खाने को आया। और उसके बाद में यही व्यवस्था हो गई, हर दशहरे के दिन राजा उसके घर पे खाना खाने को आता था। तो केवल रामू का झोपड़ी ठीक नहीं हुआ,
रामू का झोपड़ी ठीक हुआ, रामू का गांव ठीक हुआ, रामू के आसपास के गांव ठीक हुए, और राजा के राजमहल से लेकर के रामू के झोपड़ी तक जितने भी गांव थे, सारे गांवों की अच्छी व्यवस्था हो गई, अच्छी सड़कें बन गई, अच्छी लाइट की व्यवस्था हुई, अच्छी पानी की व्यवस्था हुई, अच्छी साफ सफाई हुई। यानी रामू ने केवल अपना ही भला नहीं किया, वहाँ अपने घर से लेके उस राजा के महल तक जितने भी गांव थे, सब गांवों का भला किया, सब गांवों को अच्छा हुआ। खूब साल हो गए, 10 साल से ये परंपरा चली आ रही थी। 10 साल के बाद रामू के घर एक दिन शामू मिल गया, और शामू को राजा ने पूछा, तेरी कैसी क्या स्थिति है, तू मजे में है ना? तेरे को 8 एकड़ जमीन दी थी, अब तो आराम से रह रहा है ना? शामू ने कहा, नहीं, वो एक समस्या तो खत्म हो गई, जमीन की समस्या समाप्त हो गई, दूसरी समस्या खड़ी हो गई। मेरे को पानी नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, उसके कारण मैं खेती नहीं कर पा रहा हूं, ये दूसरी समस्या खड़ी हो गई। कहने का मतलब, देखो, किसी संत के, किसी महात्मा के, किसी सत्पुरुष का सानिध्य हमको कुछ समय के लिए मिलता है, कुछ क्षण के लिए मिलता है। उस क्षण का उपयोग अगर हम हमारे आसपास की परिस्थितियां, बाहरी परिस्थितियां ठीक करने के लिए करेंगे तो बाहर परिस्थितियां ठीक हो जाएगी। जैसे रामू की ठीक हुई, शामू की ठीक हुई, यानी जमीन नहीं थी, जमीन मिल गई, लेकिन अंदर की परिस्थितियां ठीक नहीं थी, उसके अंदर की परिस्थितियां ठीक नहीं थी, फिर बाहर की परिस्थितियां फिर खराब हो गई। ठीक उसी प्रकार से अगर आपने जो प्राप्त ऊर्जा इस शिविर में आपको मिलने वाली है, उस ऊर्जा का उपयोग बाहरी समस्याओं को ठीक करने में किया, तो भीतरी समस्या कभी भी दूर नहीं होगी। आप उसका उपयोग भीतरी समस्या को ठीक करने के लिए करो। क्या होता है, हम हमारी सारी ऊर्जा, हम हमारी सारी शक्ति, सारी ताकत हमारी आसपास की परिस्थितियां ठीक करने में लगाते हैं, और बाहरी परिस्थितियां ठीक हो भी जाती है तो भी अंदर की स्थिति खराब रहती है, और अंदर की स्थिति खराब रहती है, इसके कारण बाहर की परिस्थिति फिर से वही खराब हो जाती है, जैसे शामू की हुई। तो इसलिए इन कहानी के अंदर आप रामू को एक अच्छी आत्मा समझो और शामू को एक खराब आत्मा समझो। आत्मा ना अच्छी रहती है ना आत्मा खराब रहती है, उसके साथ जो रहता है, उसके आसपास जो आवरण रहता है, उस आवरण के कारण ही उसका व्यवहार बदल जाता है, उसकी स्थिति बदल जाती है। रामू एक अच्छी आत्मा था, इसीलिए उसने उसका उपयोग अंतर्मुखी होने के लिए किया, भीतर की समस्या दूर करने के लिए किया, सानिध्य प्राप्त करने के लिए किया। और राजा को आप सामूहिकता की शक्ति समझो। सामूहिकता की शक्ति से जब भी आपको अवसर मिले, सामूहिक शक्ति का जब भी सानिध्य प्राप्त हो, सामूहिक शक्ति का दूसरा नाम सद्गुरु है, जब भी उसके सानिध्य प्राप्त हो, उसका उपयोग आप अंतर्मुखी होने के लिए कीजिए। जितना भी समय मिले आप उसको अंतर्मुखी होने के लिए कीजिए, भीतर जाने के लिए कीजिए, भीतर को जानने के लिए कीजिए, भीतर की समस्या दूर करने के लिए कीजिए। तो आप देखोगे आपके भीतर की भी समस्या दूर हो जाएगी, और भीतर की समस्या दूर होने के कारण आपकी बाहर की समस्याएं भी दूर हो जाएगी। आपकी भीतर की समस्या की स्थिति का प्रतिबिंब बाहर की समस्या है। मिरर के अंदर आपका चेहरा काला है तो काला दिखेगा, लाल है तो लाल दिखेगा, सफ़ेद है तो सफ़ेद दिखेगा। ठीक उसी प्रकार से आपके अगर अंदर समस्या है, आपके अगर अंदर प्रॉब्लम है, तो आपके जीवन में आपको बाहर प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। और अगर आपके जीवन में अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके भीतर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपके जीवन में कभी कोई समस्या ही खड़ी नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं खड़ी होगी। बाहरी समस्या आपके आंतरिक समस्या का प्रतिबिंब है। बाहरी समस्या इसलिए खड़ा हो रही क्योंकि अंदर समस्या है। तो हमको अंदर की समस्या दूर करने का है। जितने धर्म हैं, जितनी धार्मिक पद्धतियां हैं, जितनी धार्मिक विधियां हैं, इन सब का उद्देश्य आपके भीतर की समस्या दूर करने के लिए है, बाहरी समस्या नहीं।
जब आपकी भीतर की समस्या दूर हो जाती है, आपकी बाहरी समस्याएं दूर हो जाती है। इस मार्ग में मैं कैसे आया, थोड़ा आपको बताता हूँ। पहली बात तो मैंने इस मार्ग की कोई भी पुस्तक पढ़ी हुई नहीं है, कोई आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ी नहीं है, और कोई जो कुछ है वो सिर्फ अनुभूति अनुभूति अनुभूति, और जो कुछ अनुभव से, जो कुछ अनुभूति से ज्ञान प्राप्त हुआ है, वही ज्ञान मुझे प्राप्त होके खुशी प्राप्त हुई, मुझे वो प्राप्त होके आनंद प्राप्त हुआ। वही आनंद प्रत्येक मनुष्य मात्र को मिले, इसीलिए दुनिया भर ये बांटते फिरता हूँ। इस मार्ग में कैसा आया, इस मार्ग में क्या प्रश्न थे, वो आज आपके सामने क्रमबद्ध तरीके से रख रहा हूँ। मैं खूब छोटा सा था, 5 साल का था, तो उस समय मैं मेरे नाना नानी के साथ रहता था, और नानी कृष्ण भगवान को मानती थी और मुझे रोज कृष्ण के मंदिर में लेके जाती थी। मेरे नाना जी हनुमान जी को मानते थे, वो मुझे हनुमान के मंदिर में लेके जाते थे। और मैं नानी को कहता था कि हनुमान के मंदिर में चल, तो नानी बोलती थी नहीं, वो तो नाना के भगवान है। और नाना को बोलता था कृष्ण के मंदिर में चलो, तो वो बोलते थे नहीं, वो तो नानी के भगवान है। यानी पति पत्नी एक ही घर में रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, प्रेम से रह रहे हैं, अपना संसार चला रहे हैं, उसके बावजूद भी दोनों के भगवान अलग अलग है। तो छोटे से बचपन में मैं समझ गया था परमात्मा मानने के ऊपर है। आप किसी को भी परमात्मा मान सकते हो। उन्होंने हनुमान जी को परमात्मा माना, उन्होंने कृष्ण को परमात्मा माना, और परमात्मा मानने के बाद में उनके बीच में कोई अंतर नहीं आया, कोई झगड़े नहीं हुए, कोई भेद नहीं हुए, दोनों के अलग अलग परमात्मा होते हुए भी। दूसरा, नानी कहती थी परमात्मा अविनाशी है। परमात्मा अविनाशी है, परमात्मा कल भी था, परमात्मा आज भी है, और परमात्मा कल भी रहेगा। तो बचपन में समझ गया था परमात्मा कोई शरीर नहीं हो सकता, कोई भी शरीर ऐसा नहीं है जो कल भी था, जो आज भी है और जो कल भी रहेगा। कोई शरीर नहीं है। अब देखो ना, कोई शरीर ऐसा नहीं है जो कल भी था, आज भी और कल भी रहेगा। तो परमात्मा कोई शरीर नहीं हो सकता, ये भी छोटे से बचपन में ये जान गया था। उसके बाद में हमारे घर पे एक महात्मा जी आते थे, और वो महात्मा जी खूब पहुंचे हुए थे। मेरी नानी उनको भगवान मानती थी, बोले ये भगवान के दूत है, ये भगवान के माइक है, इनके मुख से परमात्मा स्वयं बोलता है। लेकिन एक दिन उनको टीबी हो गया, और टीबी हो जाने के बाद में उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। और जब भर्ती किया गया, नानी मुझे लेके डब्बा देने के लिए जा रही थी, तो डब्बा बाजू में रख के मैंने पहले पूछा, नानी तू बोलती ये परमात्मा है, ये परमेश्वर के माइक है, परमात्मा इनके माध्यम से बोलता है, तो परमात्मा के अपने माइक को भी अच्छा नहीं रखता? नानी, या तो इस दुनिया में परमात्मा नाम की चीज ही नहीं है, या तो ये मनुष्य परमात्मा नहीं है, परमात्मा का माइक नहीं है। लेकिन मेरी नानी ये दोनों बातें मानने को तैयार नहीं थी। ना तो वो परमात्मा के माइक नहीं है ये मानने को तैयार नहीं थी, दूसरा परमात्मा नहीं है ये भी मानने को तैयार नहीं थी। उसके बाद में देखा तो एक मुसलमान फकीर मोर पंख लेकर के खड़ा रहता था, एक मस्जिद के सामने खड़ा रहता था, और वहां पे जो भी व्यक्ति उसके पास में आए, जो भी सामने उसके झुके, उसके सर के ऊपर मोर पंख मारता था, और मोर पंख मार करके उसको झाड़ता था, झाड़ फूक करता था, और आने वाले को उसकी जात नहीं पूछता था, आने वाले को उसका धर्म नहीं पूछता था, और सबको झाड़ता था। किसी की कोई भी बीमारी हो, सब बीमारियों का इलाज केवल झाड़ फूक करके करता था। दूसरा, एक हिंदू साधु को देखा, वो एक हवन कुंड के पास बैठा था, और जो भी व्यक्ति को आए उसको भभूति देता था, भभूति के द्वारा बीमारियां ठीक करता था। किसी का सर दर्द है, भभूति, किसी का पेट दर्द है, भभूति, किसी का आंखों में दर्द है, भभूति, सबका कोई भी बीमारी हो भभूति के माध्यम से ठीक करता था। भभूति एक माध्यम था, माध्यम उसकी संकल्प था, उसकी इच्छा शक्ति थी कि मेरी भभूति से इसका पेट दर्द ठीक हो जाना चाहिए। और आने वाले को वो उसकी जात नहीं पूछता था, आने वाले को वो उसका धर्म नहीं पूछता था। यानी किसी भी धर्म का व्यक्ति, किसी भी जाति का व्यक्ति उसके पास आके अपना इलाज करा सकता था। तो नानी को मैंने प्रश्न किया,
मुसलमान फकीर हिंदुओं की बीमारियां कैसे ठीक कर सकता है, और एक हिंदू साधु मुसलमानों की बीमारियां कैसे ठीक कर सकता है, और अगर ठीक कर सकता है तो क्या दोनों का परमात्मा एक है, क्या दोनों का परमेश्वर एक है? लेकिन नानी के पास उसका कोई जवाब नहीं था। नानी बोली, छोटे बच्चे ऐसे प्रश्न नहीं पूछते। तो कहने का मतलब छोटे बचपन से परमात्मा के बारे में खूब जिज्ञासा थी, परमात्मा के जानने की खूब इच्छा थी कि परमात्मा क्या है। इतने लोग मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, तो परमात्मा है तो है क्या और कहाँ है, बस ये जानने की इच्छा मुझे इस मार्ग में लाई। उसी समय एक घटना घटी। हरिद्वार में कुछ लोग नाव से इस पार से उस पार जा रहे थे, भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे थे, और सारी की सारी नाव डूब गई और सब लोग मर गए। नानी को मैंने प्रश्न किया, नानी तू बोलती है कि परमात्मा है, परमात्मा है, तो परमात्मा उनको भी नहीं बचाता जो उसका दर्शन करने के लिए जा रहे हैं? ठीक है, रोड के ऊपर एक्सीडेंट होते हैं, मान्यता है, लेकिन परमात्मा उसको भी सुरक्षा नहीं देता जो उसका दर्शन करने जा रहे हैं, जो उसके भक्त हैं। नानी, परमात्मा परमात्मा नाम की चीज़ इस दुनिया में नहीं है, तू बेकार परमात्मा परमात्मा करते रहती, कोई परमात्मा नहीं है। अगर होता तो उनको नहीं बचाता। लेकिन मेरे नानी के पास में इसका भी कोई जवाब नहीं था। दूसरा, कृष्ण के मूर्ति के पास एक पंडित था, वो एकदम चिपक करके बैठता था, कृष्ण के पैरों के पास में बैठे रहता था, वो मेरे को प्रसाद देता था, तो उससे थोड़ी मेरी दोस्ती हो गई थी। मैंने सोचा चलो ये पंडित से ही दोस्ती की जाए, इसके ही माध्यम से परमात्मा को जाना जाए, शायद ये परमात्मा को ज़्यादा जानता होगा, परमात्मा के एकदम करीब बैठता है, एकदम पास बैठता है। दूसरे दिन वो भी भ्रम टूट गया। जो वो व्यक्ति घर पे सत्यनारायण की पूजा करने के लिए आया और 11 रुपए की जगह 21 रुपए दो करके नाना ही से झगड़ने लग गया, तो मेरे मन में विचार आया, ये पंडित इतना लालची है तो भगवान कितना लालची होगा, ये तो उसके करीब का है, ये तो उसके पास का है। तो परमात्मा का कोई माध्यम, कोई रास्ता कुछ भी नहीं मिला जिससे परमात्मा को जाना जा सके, परमात्मा को अनुभव किया जा सके। लेकिन नानी को मैंने आश्वासन दिया, नानी अगर मुझे मेरे जीवन काल में परमात्मा मिला तो ये परमात्मा मैं प्रत्येक मनुष्य मात्र में बांटूंगा, और वही कार्य आज मैं 20 साल से समाज में कर रहा हूं। इन 3 दिन के शिविर में आपको परमात्मा की अनुभूति हो जाएगी, परमात्मा की खोज आपकी बंद हो जाएगी, परमात्मा का ढूंढना अपना बंद हो जाएगा। तो किसी ने कहा गायत्री मंत्र करो, 24-24 हजार गायत्री मंत्र। किसी ने बोला हवन करो, हवन किया। मैंने जिसने जो जो बोला, ये करो, ये किया, वो करो, वो किया, जो बोला वो किया। लेकिन कहीं पे भी खोज समाप्त नहीं हुई, खोज जारी रही। कहीं पे भी जाके ऐसा नहीं लगा कि यात्रा समाप्त हो गई। खोज ढूंढ रहे थे, खोज रहे थे, ढूंढ रहे थे, खोज रहे थे। पर ऐसा नहीं कि एजुकेशन नहीं किया, पढ़ाई भी साथ साथ चल रही थी। मैंने मास्टर डिग्री प्राप्त की, उधर भी एजुकेशन चल रहा था। अच्छी मार्केटिंग मैनेजर की नौकरी लगी, वो भी सब चल रहा था। सब पैरेलल पे एक साधारण मनुष्य के जीवन में चलता है ना, सब धीरे 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 चल रहा था। लेकिन समाधान नहीं था, सेटिस्फेक्शन नहीं था। सब दिनचर्या बराबर चल रही थी, लेकिन शांति नहीं थी। कहीं तो भी खोज चल रही थी, भटकते रहता था, कहीं 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 कहीं, जहां भी जाए वहां कोशिश करता था। और कई बार कलकत्ते के गंगा नदी के किनारे जब बैठता था तो सोचता था, पानी का ये कण कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी न किसी स्थान पे जाके समुद्र को मिलेगा। इस पानी का जर्नी, इस पानी के कण की यात्रा किसी दिन, किसी स्थान पे, किसी समय निश्चित समाप्त होगी। मेरे जीवन की यात्रा कब समाप्त होगी पता नहीं। कब मेरे जीवन में सद्गुरु का आगमन होगा, कब मेरे जीवन में परमात्मा का आगमन होगा, कहाँ पे जाके मैं परमात्मा की प्राप्ति करूँगा, ये मुझे पता नहीं था। और जिस प्रकार से एखादे मेले के अंदर एखादे बच्चे की माँ खो जाए और वो माँ 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 बच्चा चिल्लाता रहता है ना,
फिर आप उसको चॉकलेट दो, आइसक्रीम दो, नहीं, वो चिल्लाएगा, जब तक उसको माँ नहीं मिलेगी चिल्लाएगा। उसी प्रकार से जो सुख सुविधाएं एक शिक्षित व्यक्ति पाना चाहता है वो सब प्राप्त हो गई थी। उसके बावजूद भी खोज जारी थी, शांति नहीं थी, खोजना 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 चल रहा था। उस समय कंपनी के काम से मैं अलग अलग जगह जाना पड़ता था। ऐसे एक बार कानपुर गया हुआ था और कानपुर में एक कंचन होटल है, उस कंचन होटल में रुका हुआ था। उसी समय बैंक की स्ट्राइक हो गई। 8 दिन के लिए बैंक बंद थे, तो ना पार्टियों से पेमेंट ले सकते थे, ना भेज सकते, कुछ काम नहीं हो सकता था। और उसे पता नहीं क्या, मेरे को हर दफे मेरे सपने के अंदर एक संत दिखते थे, एक महात्मा दिखते थे और पशुपतिनाथ का मंदिर दिखता था और बार बार पशुपतिनाथ जाने की इच्छा होती थी। और उसके बाद में उस दिन मुझे ऐसा लगा कि बहुत अच्छा अवसर है, बहुत अच्छा चांस है, चलो पशुपतिनाथ जाते। ऐसा सोच करके मैं कानपुर से गोरखपुर पहुंचा, गोरखपुर से बस से सोनाली पहुंचा और सोनाली से मैं काठमांडू पहुंचा। और काठमांडू पहुंचने के बाद में इच्छा हुई कि पशुपतिनाथ का रुद्राभिषेक किया जाए। वो रुद्राभिषेक करने की इच्छा से जैसे ही पशुपतिनाथ के मंदिर में पहुंचा तो वहां पे एक गुरुजी खुद खड़े थे, मेरा इंतजार कर रहे थे, मेरी राह देख रहे थे। वो बोले, मैं तुम्हारी राह देख रहा हूँ। जैसे मैंने परिचय दिया ना, वो बोले, मुझे मालूम है तुम आने वाले हो। मैं खूब घबरा गया। मैंने सोचा कि मैंने ना तो ऑफिस में बताया है, ना मैंने मेरे घर में बताया, इनको कैसे मालूम पड़ा कि मैं आने वाला हूँ। तो मैंने उनको पूछा, मैंने तो किसी को नहीं बताया, तो आपने कैसे जाना कि मैं आने वाला हूँ। उन्होंने कहा, नहीं, एक नेपाली सज्जन आए हुए हैं, हिमालय से आए हुए हैं, और वो 3 दिन से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, और उनके कारण मुझे मालूम पड़ा कि तुम आने वाले हो। उसके बाद में रुद्राभिषेक किया, लेकिन रुद्राभिषेक में कोई ध्यान नहीं था, कोई चित्त नहीं था, सारा ध्यान वो नेपाली वृद्ध की तरफ था। और जैसे रुद्राभिषेक खत्म हुआ, वो नेपाली सज्जन को मिला। वो एक शिबू नाम के खूब दूर के एक गांव से आए हुए थे और उन्होंने कहा, हमारे पास एक बहुत बड़ी पहाड़ी है, उस पहाड़ी पे गुफा है, उस गुफा में एक बाबा जी रहते हैं, उनका नाम क्या है किसी को भी पता नहीं, लेकिन उनको हम शिव बाबा कहते हैं। और वो जब भी प्रकट होते हैं तो हमारे यहाँ उत्सव का वातावरण रहता है। तो जब गत बार वो प्रकट हुए थे तो उन्होंने कहा था आपको लाने के लिए, और आप इस समय यहाँ पे आओगे, ये बराबर उन्होंने बताया था। उसी प्रकार से मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। मुझे और एकदम रहस्यमय सब वातावरण लगने लग गया। मैंने जहाँ मैं कभी आया नहीं, जहाँ मैं कभी मिला नहीं, कुछ भी नहीं, फिर मेरे को कौन जानता है, मेरे को कौन बुला रहा है। और उसके बाद में उनके साथ यंत्रवत चला गया। कई बात जैसे क्या बोलते हैं ना, अपना दिमाग बंद हो जाता है, उस टाइप से मेरा भी दिमाग बंद हो गया था। वो जो कर रहा था वो करता चला गया। उसके साथ बस में गया, बस के बाद में 3 दिन का सफ़र पैदल कटा, और पैदल जाने के बाद में उस गांव में पहुंचे तो शाम हो गई थी। और उसके बाद में रात को उस गांव में रुके, और दूसरे दिन सवेरे खूब ऊपर एक पहाड़ी पे एक पत्थर पे उसने बिठा दिया और बोले, अब यहीं बैठे रहो, अब मैं घर जा रहा हूँ, अब तुमको वो बाबा यहीं मिलेंगे। ना कोई जगह का परिचय था, ना कोई स्थान का परिचय था, कोई परिचित व्यक्ति वहाँ नहीं था, और वो व्यक्ति नीचे गांव में चला गया। वो पत्थर बैठे रहा, सवेरे से लेकर शाम तक बैठा रहा। सूर्यास्त हो रहा था, तो सूर्यास्त के दफे वो गुफा इतनी छोटी थी कि उसमें से कोई खड़े खड़े निकल ही नहीं सकता। तो एक वृद्ध सज्जन शाम के समय उसमें से बैठ करके बाहर आ रहे थे, धीरे धीरे बैठ के बाहर आए। उसके बाद में वो पैदल चलते चलते जैसे ही मेरे पास में आए, जैसे ही पास में आए, मुझे एकदम याद आया कि मेरे सपने में यही दिखते थे, बार बार इन्हीं के दर्शन होते थे। जैसे वो पास में आए, मैंने उनके पैर छू लिए, और जैसे ही पैर छूने को उठा, उन्होंने मुझे हृदय से लगा लिया। बोले, 40 साल से मैं तेरा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ, तेरी राह देख रहा हूँ। मेरे गुरु ने एक ऊर्जा, एक शक्ति तुझे देने के लिए मुझे सौंपी है। ये सौंपना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। 40 साल से उसको संभाल के रखा है, वो तुझे प्रदान करना है। ऐसा करके वो मुझे गुफा के अंदर लेके गए। अंदर से गुफा बहुत बड़ी थी, जबकि बाहर से उसका मुहाना खूब छोटा था। अंदर कुछ नहीं था, एक त्रिशूल था, एक हवन कुंड था, एक पत्थर जैसी जगह थी। उसके बाद में सवेरे उन्होंने पानी अभिमंत्रित करके मेरे ऊपर छिटा और सर के ऊपर हाथ रख दिया। जैसे सर के ऊपर हाथ रख दिया, 3 दिन के लिए समाधि में चला गया। उस 3 दिन में क्या हुआ मालूम नहीं, लेकिन 3 दिन के बाद में उठा
तो सामने गुरुदेव मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, तू इस मार्ग में आएगा, तू साधु बनेगा, लेकिन अभी तेरे कर्म बाकी है, 10 साल कर्म भोगेगा, उसके बाद में तू इसी मार्ग में आएगा। और वो अनुभूति का अनुभव मैं आपको शेयर करता हूँ। मेरे जीवन की सारी खोज समाप्त हो गई, सारा ढूंढना समाप्त हो गया। और वो गुरु एक शरीर थे, सामान्य मनुष्य थे, ये जानते हुए भी मैंने उनको परमात्मा मान लिया, मैंने उनको परमेश्वर मान लिया। परमात्मा एक विश्व चेतना है, परमात्मा एक विश्व चेतना शक्ति है, वो जो विश्व के कण कण में फैली हुई है, सारे विश्व में परमात्मा फैला हुआ है। ऐसे फैले हुए परमात्मा ने मुझे मिलने के लिए, मुझ तक पहुंचने के लिए जिस माध्यम का चुनाव किया, वो माध्यम ही मेरे लिए सर्व कुछ हो गया। कैसे, मैं आपको बताता हूं। जैसे समझ लो, आपके शहर में खूब दूर से एक नर्मदा का पानी लाया जा रहा है, और नर्मदा का पाइप जहां से नदी में से निकल रहा है, वहां वो 20 फीट का है। और 20 फीट के पाइप के पास आप जाओगे, कान लगाओगे, आपको पानी बह रहा है ये महसूस होगा। उसके बाद में आप हाथ लगाओगे, ठंडा ठंडा भी लगेगा, कुछ तो बह रहा है ऐसा महसूस होगा, लेकिन पानी पीने को नहीं मिलेगा। फिर 20 फीट का पाइप आगे जाकर के 10 फीट का होता है, 10 फीट के बाद में 5 फीट का होता है, फिर 3 फीट का होता है, फिर 2 फीट का होता है, 1 फीट का होता है। पाइप का साइज अलग अलग होता है, पाइप की अनुभूति समान रहती है। ठंडा लगता है, आवाज़ सुनाई आती है, पानी पीने को नहीं मिलता है। पानी पीने को कहाँ मिलता है? जो घर में छोटी सी टेप है, छोटा सा नल है, उस नल को जब आप मुंह लगाते तब आपको पानी पीने को मिलता है। यानी वो 20 फीट के, 10 फीट के, 5 फीट के, 2 फीट के पाइप मेरे कोई काम के नहीं है। मेरा काम का पाइप कौन सा है? वो छोटा सा नल, जिसके माध्यम से मेरी प्यास बुझती है। ठीक उसी प्रकार से होगा परमात्मा, विश्व भर में फैला होगा। मेरे क्या काम का? मेरे काम का तो वही है जिसके माध्यम से मुझे मिला है, जो मेरे लिए नल बना है, जिसने मेरी प्यास बुझाई है, मेरे लिए वही परमात्मा है। उसी प्रकार मैंने उन्हीं को परमात्मा माना, ये जानते हुए परमात्मा माना, ये परमात्मा नहीं है, लेकिन मेरे लिए यही परमात्मा है, क्योंकि इनके माध्यम से परमात्मा मुझे मिला है। मेरी परमात्मा की खोज समाप्त हुई है। दूसरा, सारा भटकना, सारा ढूंढना, सारा खोजना सब समाप्त हो गया। अंतर्मुखी यात्रा प्रारंभ हो गई। तो मेरा अनुभव ये, मेरी अनुभूति है, जब आपके जीवन में किसी जीवंत गुरु का आगमन होगा और जीवंत गुरु आने के बाद में आपकी अंतर्मुखी यात्रा प्रारंभ होगी। आप अंतर्मुखी हो जाएंगे, आपको बाहर का दिखना बंद हो जाएगा। बाहर का दिखना बंद हो जाएगा यानी जैसा भी मैं आपके सामने बैठा हूँ तो मुझे आप लोग दिख रहे हैं, मुझे मेरे पीठ के पीछे क्या हो रहा है नहीं दिख रहा है। हम एक समय में दो चीज़ें नहीं देख सकते। ठीक उसी प्रकार से जब आप अंतर्मुखी हो जाओगे तो आपको बाहर का दिखना बंद हो जाएगा। कुछ भी नहीं, किसी के भी दोष नहीं दिखेंगे। किसी के भी दोष अगर आपको दिख रहे हैं, इसका मतलब आपका चित्त बाहर है। अगर आपका चित्त अंदर हो गया, भीतर हो गया, सर्वप्रथम आपको आपके दोष दिखेंगे। और आपको दोष दिखने के बाद में, जब दोष दिखेंगे तभी तो दूर होंगे ना। तो अंतर्मुखी होने के बाद में एक समाधान को प्राप्त हो जाते हैं, एक सेटिस्फेक्शन को प्राप्त हो जाते हैं। मुझे परमात्मा मिल गया, मुझे परमेश्वर मिल गया। ये समाधान दुनिया का सबसे बड़ा समाधान है कि आपको परमात्मा की प्राप्ति हो गई। उसके बाद में सारी खोज ही समाप्त हो जाती है, सारा भटकना ही समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि जिसके लिए मैंने जन्म लिया, जिस परमात्मा की खोज में करता रहा, जन्मों जन्मों तक भटकता रहा, वही परमात्मा, वही परमेश्वर मैंने पा लिया। और वो परमेश्वर बाहर नहीं था, मेरे ही अंदर था, मेरे ही भीतर था। और वो भीतर का परमात्मा मुझे तब प्राप्त हुआ जब मेरे जीवन में कोई भीतर गया हुआ माध्यम, मेरे जीवन में कोई भीतर गया हुआ अधिकारी पुरुष आया। उसने मेरे बाहरी खोज को, मेरे बाहरी चित्त को भीतर की ओर मोड़ा। और भीतर जाने के बाद में मेरी परमेश्वर की खोज ही समाप्त हो गई। एक संपूर्ण समाधान जीवन का प्राप्त हो गया। मैंने परमात्मा को पा लिया। ये संपूर्ण समाधान जब आपको आपके जीवन में प्राप्त होगा, आपके जीवन की
सारी खोज समाप्त हो जाएगी। आप आपके भीतर एक तृप्ति का अनुभव करोगे, एक सुख का अनुभव करोगे, एक आनंद का अनुभव करोगे। वो अनुभव शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। इसीलिए जैसे ही उनके सानिध्य में गए, उनको परमात्मा माना, उनको परमेश्वर माना, तो सारी खोज ही समाप्त हो गई। उनको मिलने के बाद परमात्मा मिल गया, इसकी अनुभूति प्राप्त हुई। और गुरु साक्षात परब्रह्म क्यों कहते हैं, इसका अनुभव उसी क्षण हो गया, उसी दिन हो गया। और फिर जाना कि परमात्मा एक विश्वव्यापी चेतना शक्ति है। आध्यात्मिक प्रगति के लिए, आध्यात्मिक प्रोग्रेस के लिए, ध्यान सीखने के लिए कुछ बातें ऐसी हैं जिन बातों को जानना, जिन बातों को समझना अत्यंत आवश्यक है। वो समझे बिना परमात्मा की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। वो जाने बिना आप भीतर कभी नहीं जा सकते। आपके अंतर्मुखी यात्रा कभी शुरू नहीं हो सकती। वो विषय आज मैं आपके सामने रख रहा हूं। उसमें का पहला विषय परमात्मा ही है। परमात्मा सबसे बड़ी पादान है। जब तक आप उसको पार नहीं करते, तब तक कभी भी प्रगति नहीं हो सकती, कभी भी प्रोग्रेस नहीं हो सकती। परमात्मा एक विश्व चेतना है, विश्वव्यापी शक्ति है। वो सारे विश्व के कण कण में फैली हुई है। वो प्रत्येक के अंदर है। आप सब में परमात्मा है, आप सब में परमेश्वर है। लेकिन गुरु क्या करता है, जिस प्रकार से एक बहुत बड़ा पत्थर है, उस पत्थर को छील छील के एक शिल्पकार उसमें से कृष्ण का मूर्ति प्रकट करता है। तो कृष्ण का मूर्ति उसने उसके अंदर डाला क्या? नहीं, कृष्ण छुपा हुआ था। एक बहुत बड़े पत्थर के अंदर कृष्ण छुपा हुआ था। लेकिन उसने कृष्ण के अलावा जितना भी फालतू पत्थर था, उस फालतू पत्थर को छील छील के हटा दिया। और जैसे ही फालतू पत्थर हटा दिया, अंदर का श्री कृष्ण प्रकट हो गया। ठीक उसी प्रकार से आप सबके अंदर परमात्मा है, आप सबके भीतर परमेश्वर है। लेकिन उस परमेश्वर के अलावा खूब सारे विचार हैं, खूब सारे दुष्ट लोग हैं, खूब सारी बुरी घटनाएं, खूब भरा हुआ कचरा है, जीवन भर का कचरा, जीवन भर की गार्बेज सब भरा हुआ है। वो धीरे धीरे हट जाएगा। और जैसे हट जाएगा, आप आपके परमात्मा के दर्शन आपके भीतर से ही प्राप्त करोगे। दूसरा, अब जैसे यहाँ हजारों लोग बैठे हुए हैं और हजारों लोगों को जब अनुभूति होगी, तो आपको आपके देवता के दर्शन हो जाएंगे। एक दूसरा, देवता के दर्शन होना अच्छी भी बात है और बुरी भी बात है। अच्छी बात कैसे, वो बताता हूँ। अच्छी बात यह कि आप ध्यान की इस अवस्था तक पहुंच गए कि आपका आज्ञा चक्र विकसित हो गया है। आज्ञा चक्र तक आप पहुंच गए, और पहुंचने के बाद में जो भीतर परमात्मा रखा हुआ है, जो भीतर परमात्मा का रूप बिठा के रखा हुआ है, वो प्रकट हो गया। और प्रकट होने के बाद में उसके दर्शन हो गए। ये एक अच्छी बात है कि यहाँ तक आप पहुंच गए। आपकी इतनी प्रगति होगी, इतना प्रोग्रेस हो गया, एक चक्र बाकी है, केवल सहस्त्रार, बाकी सारे चक्र आपके खुल गए। आपने जिसको परमात्मा माना हुआ है, आपको उसके दर्शन होंगे। अगर आपने राम को परमात्मा माना है, राम के दर्शन होंगे। अगर आपने कृष्ण को परमात्मा माना है, कृष्ण के दर्शन होंगे। अगर आपने किसी गुरु को परमात्मा माना हुआ है, उस गुरु के दर्शन होंगे। यानी जो रखा हुआ है वही दिखेगा। यह तकनीकी तरीके से समझाऊं तो अगर आपने फ्रिज के अंदर कैचअप रखा हुआ है, तो आप फ्रिज खोलोगे तो कैचअप ही दिखेगा। अगर आपने फ्रिज के अंदर ब्रेड रखी हुई है, तो फ्रिज खोलोगे तो ब्रेड ही दिखेगी। क्यों? क्योंकि ब्रेड आपने फ्रिज के अंदर रखी हुई थी, कैचअप आपने फ्रिज के अंदर रखा हुआ था। जो रखा हुआ है वही दिखेगा। ठीक उसी प्रकार से जिसको आपने परमात्मा माना है, जिसको आपने परमेश्वर माना है, जिसको माना है, जिसको निर्माण किया है, उसी के दर्शन आपको होंगे। तो ये अच्छा भी है, बुरा भी है। बुरा किस अर्थ में? बुरा इस अर्थ में कि परमात्मा का कोई रूप ही नहीं है। परमात्मा का कोई भी रूप नहीं है। सच्ची बता रहा हूं, परमात्मा कोई रूप नहीं है। परमात्मा निराकार है। रूप का निर्माण हम अपने इच्छा से करते हैं। जैसे मेरे नाना जी ने हनुमान जी को परमात्मा मान लिया, मेरे नानी ने कृष्ण को परमात्मा मान लिया। तो परमात्मा का निर्माण आप करते हो, उसको कोई रूप नहीं है। और अगर आपको रूप दिखता है, वो आपका निर्मित है। देखो, जब मैं इस मार्ग में आया ना,
तो मैंने किसी को भी परमात्मा नहीं माना था, कोई परमेश्वर को मानता ही नहीं था। मैंने मेरी परमात्मा की फ्रेम, मैंने परमात्मा का मेरा हृदय पूर्ण खाली रखा था। उस खाली फ्रेम को रख करके खोजने के लिए निकला था, परमात्मा को ढूंढने के लिए निकला था। और परमात्मा किसी भी रूप में मिल जाए मैं स्वीकार करने को तैयार था। परमात्मा किसी भी धर्म में मिल जाए मैं लेने को तैयार था। परमात्मा किसी भी देश में मिल जाए मैं ग्रहण करने को तैयार था। परमात्मा किसी जाति में मिल जाए उसको ग्रहण करने को तैयार था। परमात्मा किसी भी रंग में मिल जाए मैं लेने को तैयार था। परमात्मा किसी भी भाषा में मिल जाए उसको ग्रहण करने को तैयार था। यानी परमात्मा के लिए इतना लालायित हो गया था कि उसका प्रत्येक स्वरूप लेने को तैयार था। जिसको प्यास लगती है ना वो नाटक नहीं करता। जैसे जिसको खूब जोर से प्यास लगी उसको पूछो तेरे को कुएं का पानी चलेगा? हाँ चलेगा। बॉटल का चलेगा? बॉटल का चलेगा। नदी का चलेगा? नदी का चलेगा। नल का चलेगा? नल का भी चलेगा। क्योंकि प्यास लग रही है, जान जा रही है, यहाँ पे प्राण निकल रहे हैं। उस समय वो ये नहीं पूछता तू बॉटल का पानी लाया कि नल का पानी लाया, क्योंकि पानी का स्वरूप एक ही है। पानी के रूप अलग अलग हो सकते हैं, माध्यम उसके अलग अलग हो सकते हैं। उसी प्रकार से अगर आपको आध्यात्म की प्यास जगी है तो आपकी सारी कंडीशन टूट जाएगी। आप बोलो जहां भी जैसा भी मुझे प्राप्त होगा मैं ग्रहण करूंगा। जब ऐसी स्थिति आपके जीवन में आएगी तो आप सारे अपने दरवाजे सारे खोल दोगे, ओपन हो जाओगे और उसको ग्रहण करोगे। और ग्रहण करने के बाद में ऐसी स्थिति जब तक नहीं आती ना तब तक परमात्मा मिलता ही नहीं है। क्योंकि परमात्मा किसी रूप में तो बंधा हुआ है ही नहीं। जब तक आप रूप को पकड़ के बैठे हो तब तक परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। परमात्मा तक पहुंचने के लिए उसके पार जाना पड़ेगा, उसके पार जाना पड़ेगा। और जब यहां सहस्रार तक पहुंचते हो तो निराकार, कोई रूप नहीं है। यहां तक पहुंच रहे हो रूप दिखेगा, यहां पहुंचने के बाद में कोई रूप नहीं है, कुछ भी रूप नहीं है। परमात्मा को कोई रूप ही नहीं है। एक अनुभूति है, एक आनंद है, एक खुशबू है। जब वो परमात्मा की प्राप्ति होगी ना, आपके भीतर से, आपके अंदर से गुलाब की खुशबू बहना प्रारंभ हो जाएगी। आपके अंदर से चंदन की खुशबू बहना प्रारंभ हो जाएगी। और जब बहना प्रारंभ होगी तो आप उसका आनंद लीजिए। तब बुद्धि को मत लाइए कौन गुलाब का इत्र लगा करके आया है, कौन चंदन का इत्र लगा करके आया है। जैसे आप खोजने जाओगे, जैसे आप ढूंढने के लिए जाओगे, वह स्थिति चली जाएगी। एक ध्यान की उच्च अवस्था के अंदर आपके भीतर से, आपके अंदर से गुलाब की खुशबू बहना प्रारंभ हो गई है। आपके अंदर से चंदन की खुशबू बहना चालू हो गई है। आपके अंदर से शंख नाद सुनाई आने लग गया है। आपके अंदर से घंटा नाद सुनाई आने लग गया है। जब ऐसी अनुभूतियां, अद्वितीय अनुभूतियां आपको होगी, आपके अंदर से इतनी सुंदर सुंदर खुशबू होगी, इस खुशबू का वर्णन आप नहीं कर सकते। वो खुशबू का कंपैरिजन किसी से नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकती। दिव्य अनुभूतियां, दिव्य खुशबू जो ना कभी अनुभव हुई है ना अनुभव होगी। ऐसी अनुभूतियां आपको होने लग जाएगी जब आप सहस्रार चक्र तक पहुंच जाओगे। फिर रूप दिखना बंद हो जाएगा। तो कहने का मतलब रूप दिख रहा है यानी हम पड़ाव तक पहुंचे हैं, मंजिल हमने पाई नहीं है। और जब मंजिल पालोगे तो रूप भी समाप्त हो जाएगा। रूप एक माध्यम है, रूप के माध्यम से आप उस तक पहुंचते हैं। मैं आपको और उदाहरण लेके समझाता हूं। अभी ना बीच में मैं सिंगापुर जाके आया, उसके पहले श्रीलंका गया था। श्रीलंका और सिंगापुर के बीच में 1 महीना मुझे एकांत का खूब अच्छा समय मिला। और एकांत के समय में मैंने कुछ नया जाना है, कुछ नया पहचाना है, परमात्मा के बारे में ही जाना है, परमात्मा के बारे में महसूस किया है। जो महसूस किया वो आज आपके सामने अभिव्यक्त कर रहा हूं। दूसरा, इसको समझो, इसको अनुभव करो। और दूसरा, इसके ऊपर विचार करो कि ये जो जाना है ये कितना सही है, कितना नहीं है। देखो, जैसे आप समझ लो किसी कृष्ण के मंदिर में जाते हैं, कृष्ण के मंदिर में जाते हैं तो कृष्ण के मंदिर के सामने एक क्षण के लिए खूब लंबी लाइन लगाते हैं, खूब 2 घंटा लाइन में लगते हैं। और 2 घंटा लाइन में लग के कृष्ण के दर्शन करते हैं। वो दर्शन करते हैं, एक क्षण करते हैं, सिर्फ एक क्षण।
एक क्षण के अंदर बाद में आपको पुजारी धक्के दे के हकाल देता है वहां से, और 10 धक्के मिलते हैं आपको, और आपको वहां से खसका दिया जाता है। यानी आपके देह को, आपके शरीर को कोई कंफर्ट नहीं मिला है, आपके शरीर को कोई अच्छा अनुभव नहीं हुआ है, 10 धक्के मिले हैं। यानी कोई सुविधा नहीं है, कोई कंफर्ट नहीं है वहां पे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर फिर किसी ने कुछ दिनों बाद बोला चलते हो के दर्शन करने, तो आप हाँ बोलोगे। थोड़ा इसके ऊपर चिंतन करो, थोड़ा इसके ऊपर मनन करो। जहां पे किसी ने आपसे किसी शादी में ठीक से बात नहीं की, तो आप उस शादी में जाओगे नहीं कभी किसी। तो वहां तो 10 धक्के मिले हैं, शरीर को हकाल दिया गया है, भगा दिया गया है, फिर भी आप वहां जाना क्यों चाहते हैं? एकांत में बैठ के इसके ऊपर विचार करो, आपको सब प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। वहां क्यों जाना चाहते हैं मैं आपको बताता हूं। पहली बात तो कृष्ण की मूर्ति माध्यम है, उस मूर्ति की स्थापना जिस गुरु ने की है, जिस महात्मा ने की है, जिस संत ने की है, जिसने उसकी प्राण प्रतिष्ठा की है। शब्दों को समझो, प्राण प्रतिष्ठा, जिसने उसके अंदर प्राण डाले हैं। किसी अंतर्मुखी संत ने, किसी अंतर्मुखी महात्मा ने उस मूर्ति के अंदर अपने प्राण डाले, अपनी शक्तियां डाली, अपनी ऊर्जा डाली है, और उस ऊर्जा के प्रभाव के कारण, उस मूर्ति के माध्यम से आप एक क्षण के लिए अंतर्मुखी हो जाते हो। जैसे मूर्ति का दर्शन करते हो आप अंतर्मुखी हो जाते हो, आप आपके आत्मा के करीब पहुंच जाते हो, आप आपके आत्मा के पास पहुंच जाते हो एक क्षण के लिए। और वो एक क्षण ही एक सुख का आनंद देता है, खूब अच्छा लगता है, एक क्षण के लिए खूब अच्छा लगता है, क्योंकि हम हमारे आत्मा के पास पहुंच गए। यानी मूर्ति एक माध्यम है, मूर्ति के बिना हम अंतर्मुखी नहीं हो सकते। जब तक अंतर्मुखी एनर्जी वाली, अंतर्मुखी ऊर्जा वाली कोई मूर्ति स्थापित नहीं है, तब तक हम अंतर्मुखी नहीं हो सकते। और अंतर्मुखी आने वाला हमको अच्छा लगता है। यानी अच्छा क्यों लगता है? मूर्ति के सामने जाके अच्छा नहीं लगता, अंतर्मुखी जाने के कारण अच्छा लगता है। मूर्ति एक माध्यम है, उसके माध्यम से हम अंतर्मुखी होते हैं। ठीक उसी प्रकार से यही स्थिति, बिल्कुल सेम यही अवस्था, यही स्थिति आप जब किसी समाधिस्थ गुरु के समाधि के पास जाते हैं तब होती है। समाधि वह स्थान है जिस स्थान के ऊपर सदगुरु का शरीर रखा हुआ है, और सदगुरु का शरीर वह शरीर है जो शरीर अपने जीवन काल में लाखों लोगों के साथ जुड़ा हुआ था, और लाखों लोग जिस शरीर के साथ जुड़े हुए थे, ऐसा शरीर उस समाधि के स्थान पे रखा हुआ है। और गुरु जब देह त्याग करता है, उसके 30 साल बाद, 40 साल के बाद में उसका सूक्ष्म शरीर निर्माण होता है। दूसरा, समाधि और सदगुरु की समाधि में अंतर है। सदगुरु की समाधि वह स्थान है जिस स्थान पे वह अपना सूक्ष्म शरीर छोड़ करके गया है। सामान्य मनुष्य की जो समाधि होती है, सामान्य मनुष्य एक जन्म से दूसरे जन्म में जाता है ना, साथ में कुंडलिनी को लेके जाता है। ये कुंडलिनी विषय बड़ा है, मैं उसको बताऊंगा आगे। कुंडलिनी को लेकर जाता है, कुंडलिनी में रिकॉर्ड है उसके पूरे जीवन भर का। दूसरा, अपने सूक्ष्म शरीर को लेकर के जाता है, लेकिन इसलिए लेके जाता है क्योंकि उसको दूसरा जन्म लेना था। सदगुरु का दूसरा जन्म नहीं है। सदगुरु अपने सूक्ष्म शरीर को लेकर के नहीं आता, सूक्ष्म शरीर वो समाधि के वहां छोड़ करके जाता है। इसी कारण वहां पे जैसे ही हम दर्शन करते हैं, जैसे ही उसके पास में, दर्शन तो खूब दूर की बात है, आप उसके एरिया में भी जाते हैं, उसके आभामंडल में भी जाते हैं, उसके ओरा में भी जाते हैं। उसका ओरा 100 फीट तक रहता है, 100 किलोमीटर तक रहता है। जैसे आप उस एरिया में जाएंगे ना, अंतर्मुखी होना चालू हो जाओगे, अंतर्मुखी होना चालू हो जाओगे, यानी आपका चित्त बाहर से भीतर की ओर जाना चालू हो जाएगा। और भीतर 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 जैसे 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 उस समाधि के पास में जाओगे और जैसे ही समाधि का दर्शन करोगे,
वैसे ही आप आपके आत्मा के करीब पहुंच जाते हो, आप आपके आत्मा के पास पहुंच जाते हो। यानी समाधि के पास जाकर के अच्छा नहीं लगा, समाधि के सानिध्य में आप भीतर पहुंचे, आप आपके आत्मा के पास पहुंचे, इसलिए आपको अच्छा लगा। तो समाधि एक माध्यम है जिसके माध्यम से आप अंतर्मुखी होते हो, और अंतर्मुखी जाकर के परमात्मा जो आत्मा के रूप में आपके ही भीतर बैठा हुआ है, आपके ही अंदर बैठा हुआ है, वहां तक पहुंचते हो। एक क्षण के लिए जाते हो, वहां भी 10 धक्के मिलते हैं, वहां पे भी पुजारी हकाल देते हैं, आपको भगा देते हैं। भले आप 4 घंटे के लाइन में लगे हो, लेकिन वो एक क्षण बाजार में नहीं मिलता, वो एक क्षण आप खरीद नहीं सकते, क्योंकि वो एक क्षण की घटना जो हो सकती है वो कहीं दुनिया में नहीं हो सकती। क्यों? वो एक क्षण आपको अंतर्मुखी करता है। बिल्कुल यही स्थिति जीवंत गुरु के सानिध्य में भी घटित होती है। जीवंत गुरु वह है जो खुद अंतर्मुखी है, वो भीतर गया हुआ है। जैसे आप उसके सानिध्य में जाते हो, आप उसके सम्मुख जाते हो, उसके आभामंडल में जाते हो, उसके ओरा में जाते हो, वह अंतर्मुखी होने के कारण वो आपको भी अंतर्मुखी कर देता है। और अंतर्मुखी जाने के बाद में आप आपके आत्मा के पास पहुंचते हो, और आपको अच्छा लगता है क्योंकि आप आपके आत्मा के करीब पहुंचे हो। यानी वो कृष्ण की मूर्ति, वो समाधि स्थल, जीवंत गुरु, ये तीनों माध्यम है, निमित्त है। अच्छा लगता है केवल आपको आपके आत्मा के करीब पहुंचकर। यानी जैसे मिरर है कि नहीं, आईना है, आईना देखने के बाद में हमको दिखता है कि हमारा चेहरा काला है क्या गोरा है, हमारे चेहरे पे कहाँ दाग है। हमको हमारा चेहरा देखने के लिए मिरर की आवश्यकता है, आईने की आवश्यकता है। ठीक उसी प्रकार से हमको अंतर्मुखी जाने के लिए अंतर्मुखी ऊर्जा शक्ति की आवश्यकता है। वो अंतर्मुखी ऊर्जा शक्ति कृष्ण के मूर्ति में भी होती है, समाधि स्थल पे भी होती है, जीवंत गुरु के पास भी होती है। ये तीनों माध्यम हैं हमको भीतर ले जाने के लिए, हमको अंदर ले जाने के लिए। लेकिन परमात्मा, परमेश्वर हमारे ही भीतर, हमारे ही अंदर आत्मा के स्वरूप में स्थित है, बैठा हुआ है। लेकिन हमारा चित्त उस भीतर के परमात्मा को, उस भीतर के परमेश्वर को खोजने की जगह हम परमात्मा को बाहर ढूंढते फिरते हैं, बाहर खोजते फिरते हैं, और अपने भीतर के परमात्मा को कभी मिल ही नहीं पाते। आवश्यकता है उस परमात्मा को जानने की, उस परमात्मा तक पहुंचने की, उस परमात्मा को अनुभव करने की। हिमालय में जो मेरे गुरु बैठे हुए हैं, उन गुरुओं के पास में उनके 500 किलोमीटर तक कोई मंदिर नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई मालाएं नहीं है, कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, कुछ नहीं है। धर्म के नाम पे आप जो जो करते हो ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद भी वो अपने भीतर के, अपने अंदर के परमात्मा के सानिध्य में रहते हैं। तो उनको किसी जीवंत गुरु की, किसी मूर्ति की, किसी समाधि की आवश्यकता ही नहीं है। अंतर्मुखी होने के लिए उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। वह स्वयं ही अंतर्मुखी है, स्वयं ही अंदर है, अंदर स्थित है। तो उनको उनकी सारी बाहरी खोज समाप्त हो गई है। इसलिए आप इस विषय पे थोड़ा चिंतन करो। जो नई जानकारी नई प्राप्त हुई वो आपके सामने रख रहा हूं, इसके ऊपर आप सोचो, इसके ऊपर आप विचार करो। एकदम मान्य करो ऐसा नहीं, तुम भी देखो, तुम भी सोचो कि मूर्ति के सानिध्य जाके हमको क्यों अच्छा लगा, जबकि हम एक क्षण के लिए वहां गए थे। समाधि स्थल पे जाके हमको क्यों अच्छा लगा, हम तो एक क्षण के लिए गए थे। किसी जीवंत गुरु के आभामंडल में, किसी जीवंत गुरु के सानिध्य में हम एक क्षण के लिए गए थे, एक दिन गए थे। वह दिन, वह क्षण हमको अजन्म याद रहता है। क्यों याद रहता है? क्योंकि वो क्षण
हम भीतर थे, वह क्षण हम अंदर थे, वह क्षण हम हमारे आत्मा के साथ थे, तो सारा परमात्मा, सारा परमेश्वर आपके ही अंदर है, आपके भीतर है। केवल आपको आपके चित्त को भीतर ले जाने की, भीतर मोड़ने की आवश्यकता है। और रूप को और समझाने के लिए मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे एक खूब बड़ा मिट्टी का ढेर है, और उस मिट्टी के ढेर से एक आदमी ने जीसस क्राइस्ट की प्रतिमा बना ली, एक आदमी ने कृष्ण की प्रतिमा बना ली, एक आदमी ने गुरु नानक की प्रतिमा बनाई, एक आदमी ने राम की प्रतिमा बनाई। यानी उस प्रतिमा का रूप देने के लिए हाथों की आवश्यकता रही, हाथों के द्वारा मूर्ति का निर्माण किया गया, रूप दिया गया। किसी को कृष्ण बनाया, किसी को जीसस बनाया, किसी को बुद्ध बनाया, राम बनाया, और उसके बाद में सारी मूर्तियां वो मिट्टी में डाल दी तो मिट्टी हो गई। यानी जिस प्रकार से मिट्टी में से लेकर के हम अपने इच्छानुसार, हम अपने पसंद से रूप का निर्माण करते हैं, बिल्कुल ऐसी की ऐसी प्रक्रिया हम भीतर भी करते हैं, ऐसी की ऐसी प्रक्रिया हम अंदर भी करते हैं। अंदर करते हैं यानी हम अंदर ही अंदर निर्माण कर लेते हैं। राम ने भगवान, राम ने भगवान, राम ने भगवान, राम ने भगवान, राम ने भगवान। कोई मान लेता है मैं कृष्ण ने भगवान, मैं कृष्ण ने भगवान, कृष्ण ने भगवान, कृष्ण ने भगवान। माने तुम तुम्हारे अंदर कृष्ण का निर्माण करते हो, तुम तुम्हारे अंदर राम का निर्माण करते हो। और जब आपको आत्म साक्षात्कार प्राप्त होगा, जब आपको दिव्य अनुभूति प्राप्त होगी, तो कृष्ण भक्त को कृष्ण के ही दर्शन होंगे, राम भक्त को राम के ही दर्शन होंगे। राम भक्त को कृष्ण के दर्शन कभी नहीं हो सकते, और कृष्ण को राम के दर्शन कभी नहीं हो सकते। यानी जिसको आपने भगवान माना हुआ है, आपको उसी के दर्शन होंगे। उस भगवान को आपने गढ़ा है, आपने निर्मित किया है। जिस प्रकार से मिट्टी से भगवान को मनाते हो ना, वैसे चित्त से बनाए हैं, सालों तक मान के रखा है कि कृष्ण ने भगवान, कृष्ण ने भगवान, कृष्ण ने भगवान, तो आपको कृष्ण के दर्शन होंगे। और ऐसा हो जाने के बाद में आपके अंदर अहंकार आ सकता है, आपके अंदर ईगो आ सकता है। आप बोलेंगे हाँ अब तो कृष्ण के दर्शन हो गए, अब तो मैं पहुंच गया, मेरी आध्यात्मिक प्रगति हो गई, साक्षात पुरुष के दर्शन हुए। अरे बाबा, वो कृष्ण तो तूने ही निर्माण करके रखे थे अंदर। तो आवश्यकता है उसके भी ऊपर उठने की। परमात्मा का कोई रूप नहीं है, परमात्मा निराकार है। आप सहस्रार चक्र तक पहुंचोगे तो केवल अनुभूति, 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 बस, बाकी कुछ नहीं। कोई रूप नजर नहीं आएगा, कोई नहीं दिखेगा। दिखने की प्रक्रिया ही हमारी आज्ञा चक्र से होती है। आज्ञा चक्र से ऊपर उठने के बाद में कुछ नहीं दिखता है। तो सिंपल शब्दों में समझाता हूं कि परमात्मा एक विश्व चेतना है जो विश्व के कण कण में फैली हुई है, और वही विश्व चेतना का एक स्वरूप हमारे भीतर, हमारे अंदर आत्मा के रूप में बैठा हुआ है। और वो हमारे जितने करीब है, वो हमारे जितने पास है, उतना पास का परमात्मा और कोई भी नहीं है। मैं चाहता हूं आप सभी उस परमात्मा तक पहुंचे, और पहुंचने के बाद में वो आपको मार्गदर्शन करे, वो आपको गाइड करे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपको बराबर मार्गदर्शन करेगा। आप आपके गुरु बन जाओगे। आपके भीतर का परमात्मा, आपके भीतर का परमेश्वर स्वयं गुरु बन जाएगा। वो आपको मार्गदर्शन करेगा, आपके जीवन में बताएगा। आपका आत्मा ही परमात्मा है। उस परमात्मा तक पहुंचो तो एक सुख का आनंद आपको आपके जीवन में प्राप्त होगा, और आप आपके ही गुरु बन जाओगे। दूसरा विषय है धर्म। धर्म से आशय हम उपासना पद्धति से लगाते हैं। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, सिख धर्म, सब धर्म अपन समझते हैं धर्म। ये धर्म नहीं है, उपासना पद्धति है। यानी उन उपासना पद्धतियों के माध्यम से हम उस परमात्मा तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। आप थोड़ा अध्ययन करो ना, आप थोड़ा स्टडी करो ना। सब धर्मों का एक ही तो निचोड़ है। सब धर्म एक ही बात कहते हैं, अच्छी बातें करो और बुरी बातें छोड़ो, अच्छी बातें करो और बुरी बातें छोड़ो, अच्छी बातें करो और बुरी बातें छोड़ो। ये कहते 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 आपके भीतर के परमात्मा तक पहुंचने की प्रक्रिया है।
सारे धर्मों की प्रक्रिया, सारे धर्मों का उद्देश्य आपके शरीर भाव को कम करके आपके आत्मभाव को वृद्धिगत करना, एक ही उद्देश्य है, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन वो प्रक्रिया इतनी लंबी है, इतनी बड़ी है कि उसके अंदर आपकी सारी उम्र ही समाप्त हो जाती है। और समर्पण ध्यान एकदम इससे उल्टा है। इसके अंदर कोई प्रक्रिया बाहर की नहीं है, बाहर का कुछ भी नहीं है। आपके भीतर का आत्मा रूपी लैंप प्रकाशित कर दिया जाता है। जैसे आपके भीतर का दिया जलता है, जलने के बाद में आपके लालटेन के ऊपर कौन कौन से ग्लास के ऊपर दाग हैं, वो दाग सर्वप्रथम आपको दिखेंगे। आपके कांच के ऊपर कौन से दाग हैं? अगर लालटेन जलाएंगे तो लालटेन के कांच के ऊपर जो दाग होंगे वो सर्वप्रथम लालटेन को ही दिखेंगे। ठीक उसी प्रकार से जैसे ही आपके अंतरात्मा जागृत होगी, जैसे आपको आपके भीतर के परमात्मा की अनुभूति होगी, परमात्मा का अनुभव होगा, आपको सर्वप्रथम आपके दोष दिखेंगे, खूब पुराने पुराने दोष दिखेंगे। एक जैन मुनि को जब अनुभूति प्राप्त हुई, अनुभव प्राप्त हुआ, तो 52 साल पहले उसके हाथ से बिल्ली का बच्चा मर गया था, वो उसको याद आ गया। आपको लगा होगा मैं तो भूल गया, वो बोले मेरे को याद भी नहीं, कभी घटना के बाद याद ही नहीं आई, लेकिन उस दिन याद आ गया। ठीक उसी प्रकार से जैसे ही आपके अंतरात्मा जागरूक होगी, छोटे से छोटे दाग भी, छोटे से छोटी हुई घटनाएं भी, जो जो घटनाएं आपके जीवन में घटी सब आपको दिखेंगी, आपके दोष दिखेंगे, छोटे से छोटे दोष भी आपके दिखेंगे। ध्यान रखना, जब तक हमको हमारे दोष नहीं दिखते तब तक वो दोष कभी दूर होते ही नहीं। हम अंतर्मुखी होने के बाद में, अंतर प्रकाशित होने के बाद में हमको हमारे दोष दिखना प्रारंभ हो जाते हैं। यह आध्यात्म की सबसे बड़ी पहचान है। कोई बोलता है ना मेरी आध्यात्मिक प्रगति हुई, मुझे कैसा मालूम पड़ेगा? ये तब मालूम पड़ेगा जब तुझे तेरे दोष दिखना प्रारंभ हो जाएंगे। तेरे को तेरे दोष दिखना प्रारंभ हो गए, समझ लो प्रगति स्टार्ट हो गई, प्रोग्रेस स्टार्ट हो गई। दिया जल गया, अंदर का दिया जल गया, तो बराबर आपको आपके भीतर के प्रकाश में आपके दोष दिखना प्रारंभ हो जाएंगे, आपके पाप दिखना चालू हो जाएंगे, आपकी गलतियां दिखना चालू हो जाएंगी। दूसरा, परमेश्वर परमात्मा की अनुभूति एक मकान है। उस मकान तक पहुंचने की सारी सीढ़ियां हैं, 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, 4 सीढ़ी, जिनको आप उपासना पद्धति बोलते हो ना, ये सब उपासना पद्धतियां सीढ़ियां हैं। और सब सीढ़ियां जाकर के यहां समाप्त होती है, यहां समाप्त होती है। और दूसरा, सीढ़ी के ऊपर बैठने को कोई नहीं कहता। कोई बोलता क्या कि हमारे धर्म में बैठे रहो, नहीं, धर्म को अवलंब करो, धर्म को माध्यम बनाओ। धर्मावलंबी भी बोलते हैं कि धर्मों को अवलंब करके आगे बढ़ो। यानी हम सबकी मजबूरी है कि हमको उस उपासना पद्धति रूपी सीढ़ी पे किसी ना किसी को पैदा होना पड़ता है। मैं हिंदू हो सकता है, तुम मुसलमान हो, तुम क्रिश्चियन हो, तुम बुद्ध हो, कोई भी हो, तो कहने मतलब हमको किसी ना किसी सीढ़ी के ऊपर पैदा होना पड़ता है। तुम्हारे आत्मा ने जिस सीढ़ी को चूज किया है, जिस सीढ़ी को सिलेक्ट किया है, उसी को पकड़ो, उसको बदलने की आवश्यकता नहीं है, उस पर से चढ़ो। कई लोग क्या होते हैं कि आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए, आध्यात्मिक प्रोग्रेस करने के लिए धर्मावंतन कर धर्म बदल लेते हैं। कोई जरूरत नहीं उसका भी। एक बताओ ना, जैसे एक आदमी को पेट में दर्द हो रहा है, उसको हॉस्पिटल में तुमने भर्ती किया, वो समझ लो सफ़ेद कपड़े पहने हुए, उसके सफ़ेद कपड़े निकाल करके तुम हरे कपड़े पहना दो, उसका पेट दर्द चला जाएगा? नहीं। उसके बाद में हरे कपड़े निकाल करके पीले कपड़े पहना दो, पेट दर्द जाएगा क्या? नहीं। फिर नीले कपड़े पहना दो तो पेट दर्द जाएगा क्या? नहीं। यानी बाहरी आवरण, बाहरी चोले तुम कितने भी बदल दो, अंदर का स्थिति ठीक नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से तुम ये बाहरी शरीर के उपासना पद्धतियाँ कितने भी बदल दो, कितने भी धर्म परिवर्तन कर लो, कुछ नहीं होने वाला जब तक तुम्हारे अंदर की अंतरात्मा जागृत नहीं होती। और अंतरात्मा जागृत हो गई तो ये चोलों का कोई महत्व ही नहीं रह जाता। उसी प्रकार से सीढ़ी पे से चढ़ करके एक बार आप इस मकान तक पहुंच गए कि बाद में सीढ़ियों का महत्व खत्म हो जाता है। जहाँ धर्म समाप्त होता है वहाँ परमात्मा प्रकट होता है। ध्यान रखना, कोई भी कट्टर धार्मिक व्यक्ति कभी भी आध्यात्मिक स्थिति पा ही नहीं सकता, मोक्ष कभी नहीं मिलेगा उसको, किसी भी धार्मिक व्यक्ति को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने सीढ़ी पकड़ के रखी है। दूसरा, जो व्यक्ति धर्म की बातें कर रहा है, किसी भी पर्टिकुलर धर्म की बात कर रहा है, तो समझ लो वो पहुंचा नहीं है। जो सीढ़ी पे बैठा हुआ बात करती है वो सीढ़ी पे बात करेगा, जो मकान में पहुंच गया वो मकान की बात करेगा।
तो जो व्यक्ति मकान में पहुंचा है ना, वो एक ही बात करता है, सबका मालिक एक है, परमेश्वर एक है, परमात्मा एक है। ये पहचान है जो सीढ़ी पे पहुंचे हुए उनकी, जो परमात्मा तक पहुंचे उनकी। जो सीढ़ी पे बैठे हुए हैं वो सीढ़ी की बातें करेंगे। तो कहने मतलब ये सारे धर्म एक सीढ़ियाँ हैं और परमात्मा एक अनुभूति है वहाँ पे पहुँचने के बाद में। ये सीढ़ियों का कोई महत्व नहीं रह जाता, ये छूट जाती है। तो तुमने अगर धर्म को पकड़ के रखा है तो तुमने परमात्मा को पाया नहीं है। परमात्मा को पाने के बाद में धर्म छूट जाएगा। कैसे मैं बताता हूँ। जैसे समझ लो अपने को गोवा जाने का है। एक जन पानी के जहाज से गया, एक जन रेलवे से गया, एक जन प्लेन से गया, एक जन कार से गया। हम चारों जने गोवा में जाके मिल गए और गोवा में जाके मिलने के बाद में फिर कोई किसी को थोड़ी पूछता तू कैसे आया, मैं कैसे आया। एक बार गोवा पहुंच गए तो सारे मार्गों का कोई महत्व नहीं रह जाता है। तुम किस मार्ग से आए, गोवा पहुंच गए, खत्म हो गया ना, सारा मैटर ही समाप्त हो गया। उसी प्रकार से एक बार परमात्मा को पा लिया, फिर तुम किस मार्ग से आए, वो किस मार्ग से, कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए धर्म यानी वो रास्ता, अपन उपासना पद्धति को धर्म बोलते हैं। उपासना पद्धति वो रास्ता, मार्ग, जिसके मार्ग से परमात्मा मिलता है। तो जो उपासना पद्धति में तुम पैदा हुए उसी को अवलंब करो, उससे आगे बढ़ते बढ़ते, उसको पकड़ के मत बैठो, सिर्फ उस पर बैठे मत रहो। ये तो क्या, लोग कार से जाएंगे, रत्नागिरी में बैठ जाएंगे और वो बोलेंगे यही गोवा है, यही गोवा है, यही गोवा है। अरे ये गोवा थोड़ी है, तुम रत्नागिरी तक पहुंचे हो। उसी प्रकार से एक आदमी सीढ़ी पर बैठे रहेगा, मैंने परमात्मा को पा लिया, मैंने परमात्मा को पा लिया। अरे बाबा वो परमात्मा नहीं, वो सीढ़ी है, तो ये पहुंचा नहीं है। तो कहने मतलब वहाँ पहुंचने के बाद में सारी सीढ़ियाँ समाप्त हो जाती है। तो कहने मतलब जो धर्मों में हो उसको अवलंब करो, उससे आगे बढ़ो और आगे पहुंचने के बाद में फिर सब समाप्त हो जाता है। तो परमात्मा एक अनुभूति है। और दूसरा सचमुच देखा है ना, तो जिसको हम धर्म बोलते हैं वो धर्म है ही नहीं, वो उपासना पद्धति है। धर्म तो एक ही है ना, वो धर्म है कि हम मनुष्य हैं, हम सब मनुष्य हैं, ये धर्म है हमारा। मनुष्य धर्म हमारा धर्म है। अगर हम कुत्ते के पिल्ले होते तो प्रामाणिकता से रहना हमारा धर्म होता, ये हमारा धर्म है। अगर हम घोड़े के पिल्ले होते तो तेज दौड़ना हमारा धर्म रहता है। अगर हम पानी रहते तो बहना हमारा धर्म रहता है। अग्नि रहते तो जलना हमारा धर्म रहता है। उसी प्रकार से हम मनुष्य हैं। मनुष्य का एक ही धर्म है, सबको प्रेम करना, सबको प्यार करना। तो ये अगर तुम्हारे अंदर निर्माण हो गया तो तुम्हारे अंदर का मनुष्य धर्म जागृत हो जाएगा। और दूसरा धर्म यानी वास्तव में एक सूक्ष्म ज्ञान। वो सूक्ष्म ज्ञान क्या मालूम है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये ज्ञान आपको आपके भीतर से प्राप्त होगा, आपको आपके अंदर से प्राप्त होगा। एक बार वो प्राप्त हो गया फिर आपके हाथ से गलत कार्य कुछ होगा ही नहीं। इसलिए मैं कभी साधकों को ये नहीं कहता ये चीज़ें करो, ये चीज़ें मत करो, ये खाओ, वो मत पियो, कुछ भी नहीं। जो खाने का, जो खाओ, जो पीने का, वो जो पियो, जो करने का सब करो। ध्यान को जोड़ लो, ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो। ये क्यों करता हूँ, मेरे को मालूम है ना, जब मैं दारू नहीं पीता तो तू कहाँ से पी पाएगा। देखो क्या रहता है, जैसे बीज रहता है ना वैसे वृक्ष बनता है। तो मैं आपके जीवन के अंदर, आज आपका जीवन महत्वपूर्ण है, आज आपका जन्म कुंडली बना लो, आज का दिन फिक्स कर लो। जो बीज डाल रहा हूँ वो बीज एक अच्छे किस्म के आम का है। उसको आम के अच्छे झाड़ी आएंगे, अच्छे फल आएंगे, उसको बमुल के कांटे कभी नहीं आएंगे। तो उसी प्रकार से जब तक मैं बोलूँगा पानी डालो, पानी डालो, यानी ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो। ध्यान करने के बाद में एक अच्छे किस्म के फल ही उसको आएंगे, बमुल के कांटे कभी भी नहीं आएंगे। तो इसीलिए तो कभी नहीं कहता कि ये करो, ये मत करो, कुछ नहीं। जब आपके भीतर का धर्म, आपके भीतर का ज्ञान जागृत होगा तभी आपको उसकी अनुभूति होगी। और ज्ञान जागृत होने के बाद में बराबर आपके हाथ से गलत कार्य कुछ होगा ही नहीं। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। एक्चुअली मेरे पास सब किस्से ही हैं क्योंकि मैंने कुछ पढ़ा कुछ नहीं। एक बार ना एक नशा मुक्ति केंद्र के अंदर मेरे को लेके गए। तो नशा मुक्ति के अंदर एक बहुत बड़ा हॉल था। उस हॉल के अंदर खूब सारे शराब पीने वाले वगैरह लोगों को बिठाते थे। और बिठाने के बाद में वो बेचारे क्या बोलते हैं ना, अब सबको सहन करते थे। एक आधा डॉक्टर आता था, वो डॉक्टर उनको बोलता था देखो तुमने शराब पीना नहीं छोड़ी ना, तुम्हारा लीवर सड़ जाएगा। वो ऐसे गर्दन हिलाते थे। उसके बाद में फिर एक आधे साधु बाबा जी आते थे, वो उनको धार्मिक उपदेश देते थे। देखो तुमने ना अगर शराब पीना नहीं छोड़े ना, तुमको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। वो ऐसे गर्दन हिलाते थे। मेरे को वहाँ पे लेके गए। मैंने जैसे प्रवचन चालू किया ना, मैंने बोला जो आदमी एक बोतल दारू पीता है वो कल से 2 बोतल पीना चालू कर दे। मैं तुम्हारी शराब छुड़ाने के लिए तुम्हारे जीवन में आया ही नहीं हूँ। सब दारूडे ने ताली बजा के स्वागत किया, क्या स्वामी जी आए, बोलते खूब पिया करो।
तो उसके बाद में फिर वो दौड़ते दौड़ते आया ये, अरे बाबा तुमको बुलाया काय के लिए, तुम क्या बोल रहे हो? मैंने बोला अभी मैं पूरा कहाँ बोला, पूरा सुनो तो सही। तो उसके बाद में जैसे मैंने बोला ना, जो आदमी 1 बॉटल दारू पीता है वो 2 बॉटल पिए, तो उन्होंने कल्पना से 2 बॉटल पी ली और एकदम तृप्त हो गए। उनका पूरा ध्यान फिर मैं क्या बोल रहा हूँ उधर गया, उनका ध्यान दारू पे से पूर्ण हट गया। एक दूसरा, उनको मैंने बोला मैं आपकी दारू छुड़ाने के लिए आया ही नहीं हूँ, मैं आपके जीवन में आपको ध्यान के साथ जोड़ने के लिए आया हूँ। मैं चाहता हूँ आपके भीतर के परमात्मा तक आप पहुँचे। आपके परमात्मा तक पहुँचने के बाद में क्या अच्छा है क्या बुरा है इसका ज्ञान आपको खुद को हो जाएगा। मैं नहीं बताऊँगा बाहर से ये पियो या मत पियो। तो जैसे आपका ज्ञान हो जाएगा ना, तो अगर दारू अच्छी है तो रहेगी, दारू बुरी है तो छूट जाएगी। तो अपन आज उसके ऊपर विवाद नहीं करते क्या अच्छा है क्या बुरा है। आप सिर्फ ध्यान करो, ध्यान करो। उसके बाद में वहाँ पे अनुष्ठान हुआ 45 दिन का, और उसके 90% दारूडियों की दारू छूट गई। मैंने नहीं बोला कि छोड़ दो, खुद ही छूट गई। क्या होता है मालूम है, जैसे जैसे मैं बताता हूँ दारू वालों की दारू कैसे छूटती है। होता क्या मालूम है, जैसा उसका नाभि चक्र तक डेवलप हो जाता है, नाभि चक्र डेवलप होने के बाद में अंदर ना एक चक्र घूमने लग जाता है। चक्र घूमने लग जाता है मतलब कोई भी खराब चीज़ तुम्हारे पेट में आई, शराब हो, जहर हो, कुछ भी, तो तुमको उल्टी हो जाएगी। तो उसी प्रकार से क्या होता है, शराबी अपने आदत के अनुसार शराब पीते हैं, और शराब पीने में उल्टी हो जाती है। 1 बार होती है, 2 बार होती है, 3 बार होती है। फिर वो मन में सोचता है शायद आजकल शराब मेरे को हजम नहीं होती, फिर वो छोड़ ही देता है। ऐसा तो वो ऑटोमेटिक छूट जाती है। लेकिन मैं उनको छोड़ने को नहीं बोलता हूँ, तो मैं सिर्फ बोलता हूँ ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो। कहना मतलब जैसे ही वृक्ष होगा, बीज है, बीज से जब वृक्ष होगा तो उसको मेरे को मालूम है ना, वो अच्छे किस्म का बीज ही डाला गया है, तो ऑटोमेटिकली उसको अच्छे किस्म के आम ही आएंगे। अभी 2 साल पहले मैंने जर्मनी में एक डॉक्टर लोगों का शिविर लिया, तो वहाँ का अनुभव बताता हूँ। एक डॉक्टर ने मेरे को एक कैसेट सुनाई, एक ये थी सीडी थी, वो सुनाई। बोले स्वामी ये सीडी सुनने के बाद में मेरे को एकदम निर्विचार स्थिति आ जाती, एकदम अच्छी अवस्था प्राप्त हो जाती। तो फिर मेरे को जीवंत गुरु की क्या आवश्यकता है? मैंने उसको 2 बातें बताई। पहली बात तो निर्विचारता यानी ध्यान नहीं है। निर्विचारता वह स्थिति है जिसमें से ध्यान में जाया जाता है, एक। और दूसरा, सीढ़ी संस्कार नहीं संक्रमित कर सकती है। तो बोले यानी क्या? मैंने बोला जैसे मैं शराब नहीं पीता हूँ, तो जो ध्यान करेगा वो कभी शराब नहीं पी पाएगा, उससे शराब छूट जाएगी। ऐसे संस्कार सीढ़ी नहीं संक्रमित कर सकती, क्योंकि सीढ़ी निर्जीव है। तो कहने मतलब जीवन तो गुरु जिस प्रकार से माँ अपने बच्चे के अंदर संस्कार करती है ना, गर्भ के अंदर, कि अच्छे संस्कार देती है, उसी प्रकार से गुरु भी अपने शिष्यों को एनर्जी के माध्यम से, ऊर्जा के माध्यम से, चैतन्य के माध्यम से संस्कार संक्रमित करते रहता है। तो जो चीज़ वो नहीं करता वो चीज़ शिष्य कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर का धर्म जागृत होगा, क्योंकि मेरे अंदर का धर्म जागृत है। तो जैसे आपके अंदर का धर्म जागृत होगा, आपको ज्ञान हो जाएगा कि जिनको आज तक मैं धर्म समझ रहा था वो धर्म नहीं, उपासना पद्धतियाँ थी। मेरा एक ही धर्म है, वो धर्म है मनुष्य धर्म। और मनुष्य धर्म सबके ऊपर प्रेम करना आप स्वयं शुरू कर दोगे। तो पहला है परमात्मा, दूसरा है धर्म, और तीसरा है सद्गुरु। सद्गुरु एक तीसरा स्तंभ है। समर्पण ध्यान का तीसरा स्तंभ सद्गुरु है। सद्गुरु वो माध्यम है जिसके माध्यम से हमको परमात्मा की अनुभूति होती है, परमेश्वर की अनुभूति होती है। सद्गुरु भी दिखने को समान दिखता है, अपने जैसे दिखता है। अपने जैसे 2 पैर रहते वैसे उसके 2 पैर रहते, उसके 2 हाथ रहते, सब माने दिखने को ऊपर से वो एक जैसा है, लेकिन अंदर से उसके साथ में लाखों लोगों की सामूहिक शक्ति है। जैसे अभी हम बैठे हैं नहीं, ये मैदान भर लोग जो बैठे हैं इतने नहीं है। ये वीडियो के माध्यम से सारे दुनिया के साधक आपके साथ जुड़े हुए हैं, लाखों साधक जुड़े हुए हैं, दुनिया भर के जुड़े हुए हैं, अच्छी पवित्र और शुद्ध आत्माएं जुड़ी हुई है। तो लाखों लोगों की सामूहिकता, लाखों लोगों की कलेक्टिविटी आज मेरे साथ में है। तो ऐसी लाखों लोगों की सामूहिकता, कलेक्टिविटी आज अमरेली में है। कितना अमरेली का अच्छा भाग्य है। तो इतनी सामूहिकता के अंदर हम ध्यान करने वाले हैं, हम मेडिटेशन करने वाले हैं, तो इतनी बड़ी सामूहिकता में करेंगे। तो सद्गुरु एक व्यक्ति नहीं है। देखो एक बार ना मैं इंग्लैंड के अंदर एक पेनरू करके जगह थी, वहाँ पे मैं शिविर लेता, शुक्रवार शनिवार रविवार, और बाकी टाइम फ्री रहता था। तो रविवार को जैसे ही शिविर खत्म हुआ ना, तो प्रेस वालों का शिविर था, पत्रकारों का शिविर था। तो वहाँ पे एक डेली मेल करके पत्रिका, उसका पत्रिका की ये आई थी पत्रकार, वो बोली स्वामी जी शिविर वगैरह उसको अच्छा लगा सब। वो बोले मैं चाहती हूँ मेरे पत्रकार भाई बहनों को मैं समझाऊँ
लेकिन मैं कैसे समझाऊं कि आप कुछ अलग हो? मैंने तुम्हारे अंदर भी खून बहता है, मेरे अंदर भी खून बहता है, तुमको भी दो हाथ है, मेरे को भी दो हाथ है, तुमको भी दो पैर है, मेरे को भी दो पैर है, तो हम दिखने को दोनों एक जैसे दिखते हैं। तो मैं उनको कैसे बोलूँ कि तुम कुछ विशेष हो, तुम कुछ अलग हो? तो उस समय ना हम एक बगीचे में बैठे थे, गार्डन में बैठे थे, तो पीछे खूब ऊंचा पहाड़ था, ऐसा ऊंचा शिखर था। तो उस शिखर की तरफ मैंने इशारा करके बताया, वो देख वो पहाड़ का उच्च शिखर है। उस उच्च शिखर पे प्रत्येक मनुष्य चढ़ना चाहता है। मैंने पहाड़ के उस उच्च शिखर पे प्रत्येक मनुष्य चाहता है उस शिखर तक पहुंचे। और एक मनुष्य ने अपने जीवन काल में 60 साल में धीरे 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 उस उच्च शिखर तक पहुंचा। और शिखर पे पहुंच के वहां बैठा नहीं रहा, उच्च शिखर पे बैठा नहीं। उसने सोचा जो लोग इस पहाड़ के उच्च शिखर पे पहुंचना चाहते हैं उनको मैं रास्ता बताऊंगा, उनको मैं मार्गदर्शन करूंगा। ऐसा सोच करके वो उस उच्च शिखर से धीरे 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 रास्ता बनाते हुए नीचे आया। रास्ता बनाया, धीरे 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 रास्ता बनाया। और रास्ता बना करके नीचे आकर के बैठा और उसने एक गेट बनाया, छोटा सा गेट बनाया। और गेट बनाने के बाद में जो भी लोग घूमते थे ना पहाड़ के आसपास और जो उच्च शिखर पे जाना चाहते थे उन सब लोगों को बताना चालू किया, तुम उच्च शिखर पे जाना चाहते हो क्या? जाओ, ये गेट में से जाओ, ये जो पगडंडी है ना ये सीधे उच्च शिखर तक जाती है। और उसकी बात पे विश्वास करके लाखों लोग उस पगडंडी से गए। पगडंडी एक हाईवे बन गई। तो वो पगडंडी की मिट्टी और पहाड़ की मिट्टी में कोई अंतर नहीं है, समान है, एक जैसी है। पहाड़ पे किसी भी रास्ते से पहुंचा जा सकता है, किसी भी मार्ग से पहुंचा जा सकता है, लेकिन गुरु ने बताया हुआ मार्ग वो मार्ग है जो जाना पहचाना है। वो पगडंडी है जो पगडंडी को गुरु ने अवलंब किया है। जिस पगडंडी से वो जा करके आया है, अपने अनुभव के साथ आया है, बता रहा है सामने वाले को यहाँ से जाओगे तो सीधे वहाँ पहुँचोगे। और उस पगडंडी से लाखों लोग गए हैं। तो इसलिए पहाड़ से किसी भी जगह जा सकता है, लेकिन यहाँ की विशेषता ये है कि यहाँ से लाखों लोग गए हुए, लाखों लोगों ने इसका अवलंब किया है। तो तेरे और मेरे में कोई अंतर नहीं है, हम दोनों का शरीर एक जैसा है, समान है। लेकिन मेरा शरीर वह शरीर है जिस शरीर के साथ लाखों पवित्र आत्माएं जुड़ी हुई है। और लाखों पवित्र और शुद्ध आत्माओं के साथ ये शरीर जुड़ा हुआ है। मेरे साथ एक बहुत बड़ी सामूहिकता है, बहुत बड़ी कलेक्टिविटी है। तो सद्गुरु एक ऐसा माध्यम है, एक समूह का माध्यम है। वो कभी अकेला नहीं रहता। दिखने को एक शरीर है, लेकिन एक शरीर के साथ में लाखों की सामूहिकता है, लाखों की कनेक्टिविटी है। तो सद्गुरु का रोल एक महत्वपूर्ण रोल है समर्पण ध्यान के अंदर। दूसरा, जैसे आप देखते कि नहीं, आपने एक पहाड़ी के ऊपर खूब सुंदर बंगला बनाया, खूब अच्छा बंगला बनाया। आपके बंगले के अंदर इलेक्ट्रिक के सब इंस्ट्रूमेंट है। आपके बंगले के अंदर टेप रिकॉर्डर है, फ्रीज है, रेडियो है, सब है, टीवी है, लेकिन आपके बंगले में इलेक्ट्रिक का कनेक्शन ही नहीं है। तो आपके इलेक्ट्रिक के सब इंस्ट्रूमेंट बेकार है। तो आप क्या करते हो? आप देखते हो कि आपके घर के सामने एकदम पास में, वॉकेबल डिस्टेंस पे पावर हाउस है, लेकिन उस पावर हाउस से आपका कनेक्शन ही नहीं है। कनेक्शन नहीं होने के कारण पावर हाउस के पास में होकर के भी आपके घर में अंधेरा है। फिर आप क्या करते हो? रात को देखते हो खूब दूर, 1 किलोमीटर दूर एक झोपड़ी है। वो झोपड़ी के अंदर मस्त लाइट जल रहा है। इसलिए लाइट जल रहा है क्योंकि पावर हाउस का कनेक्शन उस झोपड़ी के साथ है, लेकिन आपके इतने बड़े बंगले के साथ नहीं है। तो झोपड़ी को प्रकाशित होता देख करके आप भी प्रेरित होते हैं, आपको भी अच्छा लगता है कि मेरे भी घर में उजाला आना चाहिए, मेरे भी घर में लाइट होना चाहिए, मेरे को भी पावर का कनेक्शन मिलना चाहिए। फिर आप पावर हाउस में एक एप्लीकेशन लगाते हो कि मुझे भी पावर हाउस से कनेक्शन दिया जाए, मुझे भी इलेक्ट्रिक का कनेक्शन मिले। आपकी अर्जी वहाँ पहुँचने के बाद में वहाँ से पावर हाउस से एक इलेक्ट्रिशियन आता है और इलेक्ट्रिशियन आकर के आपके बंगले का कनेक्शन उस पावर हाउस के साथ जोड़ देता है। और जोड़ देने के बाद में वो इलेक्ट्रिशियन वहाँ से चला जाता है, क्योंकि जैसे आपके बंगले को लाइट दिया, कनेक्शन दिया, वैसे उसको और भी बंगलों को कनेक्शन देने का है। तो दूसरे बंगलों में कनेक्शन देने के लिए वो चला जाता है, वो नहीं रुकता। लेकिन कनेक्शन देने के बाद में फिर आपके हाथ में है, आप 15 का बल्ब जलाओ, आप 30 का बल्ब जलाओ, आप 60 का बल्ब जलाओ, 100 का बल्ब जलाओ, फ्लड लाइट जलाओ, ऐसे बड़े बड़े, या तो कनेक्शन लेके भी मेन स्विच ऑफ करके रखो, सब आपके हाथ में। लेकिन आप चाहोगे वो इलेक्ट्रिशियन आके रोज रात को आपके लाइट जलाएगा,
तो ऐसा कभी नहीं होता, वो इलेक्ट्रिशियन वहाँ से चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि वो चले कि उसको दूसरी जगह में कनेक्शन देने का है। ठीक उसी प्रकार से आपने भी आपके जीवन में कभी शुद्ध इच्छा की होगी कि मुझे भी परमात्मा की अनुभूति मिले, मुझे भी परमेश्वर की अनुभूति मिले। जैसे लोगों को समाधान प्राप्त हुआ, लोगों को शांति प्राप्त हुई, लोग ध्यान करते हैं, लोग मेडिटेशन करते हैं, लोग परमात्मा का अनुभव करते हैं, मुझे भी अनुभव हो। ऐसा कभी इच्छा किया होगा परमात्मा को। इसीलिए आपके जीवन में आज मैं आया हूँ। मैं एक इलेक्ट्रिशियन हूँ। आज ध्यान के माध्यम से, अनुभूति के माध्यम से आपका कनेक्शन करा दूंगा, और कनेक्शन करके 2 दिन के बाद और अच्छा कनेक्शन कराऊंगा, 3 दिन तक खूब बढ़िया फिट करूंगा तुमको उसके बाद में फिर 3 दिन के बाद में चला जाऊंगा, लेकिन 3 दिन के बाद में आपके घर के लाइट आपको ही जलाना होंगे। फिर इलेक्ट्रिशियन आके नहीं लाइट जलाता। तो कहने का मतलब सदगुरु एक इलेक्ट्रिशियन है जो आपका कनेक्शन परमात्मा के साथ कर देता है, और परमात्मा के साथ करने के बाद में फिर आपको आपके लाइट खुद जलाना पड़ते हैं। दूसरा, वही पत्रकारों ने मुझे पूछा था कि इतने सारे गुरु हैं, तो हम कैसे पहचाने कि हमारा गुरु कौन सा है? वास्तव में गुरु तो वो है जो आपकी खोज समाप्त कर दे। जिस सदगुरु के पास पहुंच करके आपके जीवन की सारी खोज समाप्त हो जाए, आपकी अंतर्मुखी यात्रा प्रारंभ हो जाए, वही आपका गुरु है, वही आपका माध्यम है। ये मेरा खुद का निजी अनुभव है। तो उसका एक अनुभूति आपको बताता हूं। कई लोग पूछते हैं कि हम कैसे खोजें, हम कैसे ढूंढें हमारा गुरु कौन सा है। तो एक रास्ता बताता हूँ, एक जगह बताता हूँ आपको, आप प्रयोग करके देखो। शिरडी जाओ और अकेले जाओ। अकेले इसलिए क्या होता है मन में, कई बार आपके औकात भी नहीं रहती वहां पहुंचने की, दूसरे का पल्लू पकड़ के चले जाते हो। जब 4 जने जाते हो कि नहीं, तो दूसरे का पल्लू पकड़ के तुम वहां पहुंचते हो, तुम्हारी औकात नहीं रहती वहां पहुंचने की। तो अकेले जाओ। अकेले जाओगे तुमको तुम्हारी हैसियत मालूम पड़ेगी, तुम जाने की स्थिति में हो कि नहीं। अकेले जाओ, वहां जाके अपना सर फोड़ो, जैसे नारियल फोड़ते हो कि ना, वहां अपना सर फोड़ो। सर फोड़ करके वहां भौतिक चीजें मत मांगना। मैंने आज कहानी में आपको बताया, कभी भी गुरु सानिध्य का उपयोग बाहरी परिस्थितियां ठीक करने के लिए मत करो। बाहरी परिस्थितियां ठीक करने के लिए करोगे, बाहरी परिस्थितियां तुम्हारे अंदर के खराब परिस्थिति के कारण निर्माण हुई है, फिर दूसरी बार खराब निर्माण हो जाएगी। तो वहां जाकर के अपना सर फोड़ो, उनको बोलो मुझे आत्म साक्षात्कार दो, मुझे आत्मा अनुभूति करो, मुझे अंदर के परमात्मा से मिलाओ। करके देखो ना आप ये। लेकिन आप क्या करते हो, भौतिक चीजें मांगते हो। वो जगह इसलिए बताई, वो जगह के बारे में मुझे जानकारी है, पूरी माहिती है, इसलिए आपको पक्का अड्डा बता रहा हूं। तो वहां जाकर के मांगना, तो आपके जीवन में किसी जीवंत गुरु का आगमन होगा। क्या होता है मन में, ये कैसा है, जैसे एक बूढ़े दादाजी हैं। वो बूढ़े दादाजी पलंग पे पड़े हुए हैं, उनको ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करते आती, उनका उम्र हो गया है। अब एक आधा छोटा नातिन जाता है, दादाजी मेरे साथ कबड्डी खेलने चलो ना। दादाजी तो कबड्डी खेलने से रहे, फिर क्या करते वो उसके बराबरी के किसी लड़के को बुलाते, इधर आ रहे, इसके साथ कबड्डी खेल। ठीक उसी प्रकार से शिरडी में जब आप जाओगे और आप मांगोगे कि मुझे आत्म साक्षात्कार दो, वो आत्म साक्षात्कार नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि उनके पास जीवंत इच्छा शक्ति नहीं है। फिर लेकिन तुमने मांगा है तो तुम्हारी इच्छा तो पूर्ण करेंगे। तो जीवंत इच्छा शक्ति वाले किसी गुरु का आगमन आपके जीवन में होगा, जो अपने जीवंत इच्छा शक्ति से आपका अनुभूति कराएगा, आपको साक्षात्कार कराएगा। लेकिन ऐसा कुछ मांगो ना, आप कभी मांगते ही नहीं। तो ऐसे तो समाधिस्थ गुरु वह स्थान है, वह जगह है, वहाँ अंतर्मुखी चेतना शक्ति है, अंतर्मुखी अनुभूति है। उसके सानिध्य में जब आप अंतर्मुखी होते हो और इच्छा प्रकट करते हो कि आपको भी आत्म साक्षात्कार मिलना चाहिए, आपको भी आत्म जागृति मिलना चाहिए, आपको भी आत्म अनुभव होना चाहिए, तो आपकी बात, आपकी प्रार्थना आत्मा के माध्यम से सीधे परमात्मा तक पहुंचती है। और आपका आत्मा आपके शरीर को ऐसे स्थान पे ले जाता है जहाँ आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो सके, आत्म जागृति प्राप्त हो सके। तो सद्गुरु तक पहुँचने का मार्ग समाधिस्थ गुरु के माध्यम से जाता है।
समाधिस्थ गुरु वह गुरु है जो सदैव आपको आपके जीवंत गुरु के पास पहुंचाता है, और जीवन में जीवंत गुरु तक पहुंचना ही जीवन का उद्देश्य है। क्योंकि वहाँ पहुंचने के बाद में भीतर की यात्रा प्रारंभ होती है, भीतर का समाधान प्राप्त होता है। एक बार भीतर का समाधान अनुभव किया, एक बार भीतर की अनुभूति अनुभव की, तो जीवन में पाने के लिए कुछ भी नहीं रह जाता। और यह अनुभूति, यह अनुभव, यह अंतर्मुखी यात्रा कभी भी बाजार में बिकती नहीं है, इसका कभी भी सौदा नहीं होता, इसका कभी भी व्यवहार नहीं होता। यही कारण है आज समाज में आए 20-22 साल हो गए समर्पण ध्यान को, लेकिन समर्पण ध्यान 22 साल पहले भी निःशुल्क था, आज भी निःशुल्क ही है। क्योंकि परमात्मा का प्रसाद है, परमेश्वर का प्रसाद है, उसको कभी बेचा नहीं जा सकता। इसीलिए सदैव पूरे विश्व भर में फ्री है। तो लोगों को, अपने को तो आदत है कि अपन देखते कई फ्री कार्यक्रम रहते हैं, लेकिन फॉरेन में भी उनको आश्चर्य लगता, पूरा फ्री है। और कई अंग्रेजों को भी अनुभव आए, कई देशों के अंदर है, कई राष्ट्रों के अंदर है, कई जगह है। अभी कुछ माह पहले ही मैं श्रीलंका के प्रधानमंत्री को मिला था, उनको बताया प्रत्येक शासक, प्रत्येक राष्ट्र प्रमुख चाहता है कि उसके राष्ट्र के अंदर कभी भी जाति के दंगे न हो, कभी भी भाषा के विवाद न हो, कभी भी धर्म के विवाद नहीं हो। चाहते हो तुम ताकि अच्छी व्यवस्था बनी रहे, लेकिन उसका कोई मार्ग, उसका कोई रास्ता किसी भी शासकों के पास में नहीं है, किसी देश के, किसी राष्ट्र के शासक के पास में नहीं है। वो मार्ग मेरे पास में, वो है ध्यान। आज समर्पण ध्यान इतने सालों से समाज में चल रहा है, लाखों लोग इसमें जुड़े हुए हैं, और अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग देश के, अलग अलग रंग के, अलग अलग लिंग के, अलग अलग भाषा के सब लोग एक छत के नीचे आते हैं, एक जगह नीचे आते हैं और एक अनुभूति को प्राप्त करते हैं। अनुभूति समान है। क्यों? क्योंकि सबका आत्मा समान है, एक जैसा है। परमेश्वर सबके बीच में समान रूप से बटा हुआ है। परमेश्वर की एक विशेषता है, सबको समान देता है, एक जैसा देता है। किसी को 2 कान और किसी को 4 कान दिए गए नहीं, सबको समान एक सरीके दिए। परमेश्वर की फैक्ट्री में सबको समान बांटता है। तो ये विशेषता है कि परमेश्वर सबको समान देता है। आपके भीतर भी समान स्तर के ऊपर, समान अवस्था में, समान पवित्रता के साथ परमात्मा विद्यमान है। दूसरा, परमात्मा को व्यवहार समझ में नहीं आता। व्यवहार की बात, पैसे की बात बाहरी है, भौतिक है। ये सब बातें परमात्मा के राज्य में नहीं होती। तो जहाँ पैसे का लेन देन है, जहाँ चार्जेस हैं, फीस है, वहाँ परमात्मा कभी नहीं हो सकता। परमात्मा का सदैव निःशुल्क है। आप देखो ना, परमात्मा आपको हवा देता है निःशुल्क, पानी देता है निःशुल्क, सब निःशुल्क है उसके। तो वो कभी भी बरसात करता है, पैसा लेके बरसात करता क्या? नहीं। उसी प्रकार से परमेश्वर की कृपा, परमात्मा की कृपा कभी भी बेची नहीं जा सकती। वो प्रत्येक को समान है, एक जैसी है। गुरुओं की इच्छा है प्रत्येक मनुष्य मात्र में, विश्व में वो प्राप्त करे। और विश्व के 26 से अधिक राष्ट्रों के अंदर समर्पण ध्यान चल रहा है, समर्पण मेडिटेशन चल रहा है, और लोग ध्यान कर रहे हैं। तो सद्गुरु वो एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम अनुभूति को प्राप्त करते हैं। और सद्गुरु एक शरीर नहीं है, एक व्यक्ति नहीं है। सिंगापुर के अंदर एक अन्नपूर्णा नाम का एक रेस्टोरेंट है। वो रेस्टोरेंट में एक बार सिंगापुर के कुछ साधक मेरे को खाना खाने को लेके गए। वो रेस्टोरेंट का विशेषता ये है कि एक आश्रम उसको संचालित करता है। तो उसके अंदर कहीं पे भी कोई चार्जेस नहीं है। आप आराम से आओ, भारतीय शाकाहारी शुद्ध खाना खाओ और खाना खा के जाओ, जो आपकी इच्छा हो आप दो। वो कोई चार्जेस नहीं, खाने के कोई चार्जेस नहीं, कुछ नहीं। हम वहाँ गए, टेबल पे बैठे, खाना खाया। फिर जो साधक थे उन्होंने कुछ तो भी देने के लिए वहाँ डोनेशन देने को गए। जब डोनेशन देने को गए ना, तो उन्होंने बड़ा छाती आगे करके बताया कि हम हमारे गुरु को लेके आए तुम्हारा रेस्टोरेंट दिखाने के लिए। तो इनको लगा वो लोग हमारी तारीफ करेंगे। तो वो जो मैनेजर था उसने जो साधकों को जूते मारना चालू किए। उन्होंने बोले गुरु को लाना था तो हमको बताना था ना, हम पूरे रेस्टोरेंट को अच्छा डेकोरेट करते हैं। बोले नहीं, हमारे गुरु तो एकदम सीधे हैं, वो कहीं भी चले जाते हैं। उसने कहा हमारे गुरु नहीं है इस जीवन में,
तो गुरु क्या है इसकी कीमत हमको मालूम है। आज तुम्हारे गुरु जीवंत है, तुमको उसकी वैल्यू नहीं है। जिस दिन तुमने तुम्हारे गुरु को सामान्य समझा, वहाँ सारा समाप्त हो गया, सारा खत्म हो गया, तुम्हारी सारी रिसीविंग खत्म हो गई। गुरु सामान्य दिखता है, उसको सामान्य समझने की कभी भूल मत करना। वो बोले सामान्य, वो बोले वो कुछ भी समझे, कुछ भी लगे तुमको, अगर वो सामान्य लग रहे इसका मतलब आपने उनको जाना ही नहीं है, उनको पहचाना ही नहीं है। तो गुरु को कभी भी सामान्य समझने की कभी भी प्रयत्न मत करना, प्रयास मत करना। तो कहने मतलब सदगुरु वो माध्यम है जिसके माध्यम से एक सामूहिकता के साथ आप जुड़ते हैं, एक कलेक्टिविटी के साथ जुड़ते हैं। सदगुरु पे से मेरे आंख में पानी इसलिए आया कि मुझे ऐसे ही एक बार मेरे आज्ञा चक्र को क्लियर करने के लिए मेरे हृदय चक्र के गुरु ने एक हठ योगी के पास भेजा। एक खूब बड़ा वाटरफॉल था, उस वाटरफॉल के पीछे एक गुफा थी, उस गुफा के अंदर वो हठ योगी रखते थे और उनके दर्शन करने के लिए, उनके पास ज्ञान लेने के लिए मुझे मेरे गुरु ने भेजा। और वाटरफॉल के पास से एक छोटी सी पगडंडी जाती थी, उस पगडंडी के सहारे धीरे 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 वो वाटरफॉल तक पहुंचना पड़ता था। और वहां पहुंचने के बाद में जैसे ही गुफा के मुहाने पे पहुंचा ना, दरवाजे पे पहुंचा, वैसे उन्होंने अंदर से गालियां देना चालू कर दी, गंदी गंदी गालियां देना शुरू की। बोले खबरदार अंदर आया तो सर फोड़ के रख दूंगा। तब दोनों तरफ से मरण, वो अंदर से आने नहीं दे रहे, गालियां बक रहे हैं। और इधर मेरे गुरु ने कहा था नहीं उनके पास जाने का है तुमको, तो बाहर भी नहीं आ सकता था, अंदर भी नहीं आ सकता, ऐसा स्थिति। तो 2 मिनट विचार किया और बाद में मैंने एक कदम आगे बढ़ाया होगा, एक स्टेप, एक मैंने 2 स्टेप भी नहीं, एक ही स्टेप आगे बढ़ाया होगा। उन्होंने पैर की खड़ाऊ निकाल के मेरे सर के ऊपर दे मारी और सर में से खून निकलने लग गया। खून पौड़ी के ऊपर गिरा। मेरा ध्यान सर के दर्द की तरफ भी नहीं था, खून की तरफ भी नहीं था, पावड़ी के ऊपर था। वो पावड़ी उठाई और गुरुदेव के चरणों में रख दी। वो गुरु ने कहा तू मेरी लंगोट निकाल के ले जाएगा, तू मेरा सर्वस्व लूट के ले जाएगा। मेरा पूर्ण विश्वास था गुरु के पास अमंगल कुछ रह ही नहीं सकता, कोई बुरी चीज उसके पास रह ही नहीं सकती। उसके कार्य करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, रहता है कि नहीं। डॉक्टर का आपकी पेट की बीमारी ठीक करने के लिए कोई डॉक्टर आड़ा चीरा देता है, कोई डॉक्टर खड़ा चीरा देता है, उसका तरीका है, उसका माध्यम है। ऑपरेशन करने का उसका तरीका है, उसका उद्देश्य है कि आपके जीवन को रक्षा करना। ठीक उसी प्रकार से गुरु का कार्य करने का तरीका अपने को नहीं समझ में आएगा। उसका उद्देश्य क्या रहता है? आपको शुद्ध करना, आपको पवित्र करना, आपका मंगल करना। आपका अमंगल गुरु के हाथ से हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने सर फोड़ करके मेरा आज्ञा चक्र स्पष्ट कर दिया, क्लियर कर दिया, साफ कर दिया। तो मेरा पूरा विश्वास था कि गुरु अमंगल कर ही नहीं सकता, अहित कर ही नहीं सकता। गुरु सिलाई मशीन है, उसके हाथ से कैंची का काम कभी होगा ही नहीं, कभी नहीं हो सकता। इसलिए सदैव याद रखो, हमको उसकी बातें समझ में आए, नहीं समझ में आए, हो सकता है नहीं समझे। कई बातें कई दिनों के बाद में समझ में आती है, क्योंकि क्या होता है वो बहुत दूर दृष्टि रखता है, बहुत दूर का देखते रहता है और हम बहुत पास का देखते रहते हैं, हमको नहीं समझ में आता है। जैसे मेरे को याद है एक छोटी सी नदी थी, नदी के एक किनारे में बैठा हुआ था, दूसरे किनारे मेरे गुरुदेव बैठे हुए थे और गुरु ने कहा तेरे माध्यम से लाखों लोगों तक अनुभूति पहुंचेगी, तेरे दर्शन को लाखों लोग तरसेंगे। तब मैंने गुरु का मजाक उड़ाया था, इधर देखा था उधर देखा था, मैंने बोला यहाँ तो कोई कुत्ता भी नहीं है और आप बोल रहे हो लाखों लोग मिलेंगे और लाखों लोग तरसेंगे। उन्होंने 2 मिनट शांत रहे। वो बोले ऐसा दिन जब तेरे जीवन में आएगा तब तेरे जीवन में मैं नहीं रहूंगा। तो कहना मतलब मैं समझ रहा था अपने स्तर के ऊपर,
वो बोल रहे थे उनके स्तर के ऊपर, मेरे को लगा शायद अब गुरु झूठ थोड़ी बोलेंगे, बोल रहे हैं तो होगा, अगले जन्म में कहीं होगा। लेकिन वो क्षण, वो स्थिति इसी जन्म में प्राप्त हुई, इसी जन्म में देखने को भी दी, लेकिन आज मेरे गुरु नहीं है। आज उस क्षण को याद करता हूं। तो कई बार हम उनको समझने के लिए, हम उनको पहचानने के लिए, हम उनको जानने के लिए सक्षम नहीं होते। इसीलिए उनकी बात कुछ समय के बाद में, समय के अंतराल के बाद में समझ में आती है कि उस समय उन्होंने ऐसा क्यों कहा। सद्गुरु एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति हमको होती है, परमात्मा की खोज समाप्त होती है, परमात्मा का ढूंढना समाप्त होता है और हमारी अंतर्मुखी यात्रा प्रारंभ होती है, क्योंकि वो स्वयं अंतर्मुखी रहते हैं। चौथा विषय है ध्यान। ध्यान एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से मनुष्य मनुष्य के साथ जुड़ सकता है और जुड़ा है। विश्व के अनेकों देशों में घूमने के पश्चात, विश्व के अनेकों देशों में जाने के पश्चात, उस अनुभव के आधार पे आपको जरूर बता सकता हूं कि ध्यान ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से मनुष्य मनुष्य के साथ जुड़ता है। क्यों जुड़ता है? वास्तव में क्या है मालूम? ध्यान करते 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 जो स्थिति माध्यम को प्राप्त है, वो स्थिति धीरे धीरे साधकों को भी प्राप्त हो जाती है। माध्यम अगर सहस्त्रार्थ तक पहुंचा हुआ है तो साधक भी सहस्त्रार्थ तक पहुंचते हैं। एक बार एक बहुत बड़ी, बहुत प्राचीन ध्यान पद्धति के गुरु मुझे एकांत में मिलने के लिए आए और वो 40 साल से उस पद्धति का प्रचार प्रसार कर रहे थे और मुझे बोले आप मेरी जागृति करा दो। मैंने उनको कहा आप 40 साल से उस ध्यान पद्धति को सिखा रहे हैं, हजारों लाखों तुम्हारे शिष्य हैं। वो बोले यही तो कारण है कि मैं आपके सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं आ सकता, मैं गुरु हूं, इसलिए कृपया मुझे एकांत में अकेले में अनुभव कराओ, अनुभूति कराओ। मैंने उनको 1.5 घंटे तक समझाया कि तुम जिस मार्ग पे चल रहे हो, जिस रास्ते के ऊपर चल रहे हो, वो भी ध्यान की पद्धति है, उसी मार्ग पे चलो ना, उसी रास्ते पे चलो ना। उन्होंने बोला स्वामी जी हमारी ध्यान पद्धति आज्ञा चक्र तक की है, संपूर्ण नहीं है, पूर्ण नहीं है। तुम्हारी ध्यान पद्धति सहस्त्रार चक्र तक की है, इसलिए एक चक्र के लिए मैं आपके पास आया हूं, आपके करीब आया हूं। मैंने उनको खूब 1.5 घंटे तक समझाया। मेरे गुरु ने कहा हुआ है जो आदमी चौरस्ते पे भटक रहा है, ढूंढ रहा है, खोज रहा है, तो उसको मार्गदर्शन कर, उसको बता। जो आदमी एक रास्ते पे चल गया है उसको उसकी मुंडी पकड़ के लाके इधर के रास्ते पे चलाने का कोई आवश्यकता नहीं। उस रास्ते पे चल रहा है उसको प्रोत्साहित कर, तो आगे बढ़, आगे जा। तो उनको खूब समझाया, बोले नहीं माने। और उसके बाद में जब उनकी जागृति की तो जैसे बम ब्लास्ट होता ना, एनर्जी का फ्लो उनके बॉडी में से खूब निकला, खूब निकला। क्योंकि क्या 40 साल तक तपस्या करके, 40 साल साधना करके, 40 साल ध्यान करके आज्ञा चक्र तक तो वो डेवलप हो ही गए थे। केवल एक चक्र बाकी था, वो था सहस्त्रार। और वो चक्र पहुंचने के बाद में उनके सारे चक्र क्लियर हो गए, खूब अच्छी स्थिति में वो थे और खूब अच्छी स्थिति प्राप्त हुई। इसीलिए आपको बता रहा हूं समाज में जो ध्यान की पद्धतियां हैं वो ध्यान की पद्धतियां आज्ञा चक्र तक है, यानी आज्ञा चक्र तक, यानी निर्विचार स्थिति तक है, वहां जाके समाप्त हो जाती है। आपको निर्विचार स्थिति प्राप्त हो गई यानी ध्यान लग गया, ध्यान हो गया। वास्तव में निर्विचार स्थिति ध्यान नहीं है। निर्विचार स्थिति वह स्थिति है जिस स्थिति में से ध्यान में जाया जाता है। निर्विचार स्थिति समर्पण ध्यान की सर्वप्रथम पादान है। जैसे आज हम ध्यान करेंगे, आप देखोगे निर्विचार स्थिति आपको एक क्षण में मिल जाएगी, उसमें से ध्यान में जाने का है। तो निर्विचार स्थिति ध्यान नहीं है। तो ध्यान एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से मनुष्य मनुष्य के साथ जुड़ता है।
और ध्यान के बाद में आपकी सर्वांगीण प्रगति होती है, आपकी सर्वांगीण प्रोग्रेस होती है। आप ऊर्जा के स्रोत बन जाते हो। और ऐसे स्रोत बन जाने के बाद में जब आप आपके खेतों में काम करोगे, खेतों के अंदर रहोगे, तो आपके माध्यम से सारी अच्छी एनर्जी, सारी अच्छा चैतन्य सारे खेतों के अंदर फैलेगा और खेत को अच्छी उपज और एक सुरक्षा दोनों ही प्राप्त होगी। अंदर से भी प्राप्त होगी, बाहर से भी प्राप्त होगी। इसीलिए आप ध्यान मार्ग से जुड़ो, ध्यान करो और ध्यान का अनुभव लो। ध्यान एकदम सिंपल पद्धति है, कुछ नहीं है। मैं जब छोटा था ना, बच्चा था, तो मेरे अंदर कुछ तो भी आवाज चलती थी, वो अंतरात्मा की आवाज थी, मैं सामान्य मनुष्य नहीं हूं, मैं किसी विशेष उद्देश्य के लिए जन्मा हूं और उसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए मेरा जीवन है। मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। बस बार 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 ये अंदर से चलता था। जो अंदर से चलता था उसी को मंत्र बना दिया है। मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, ये सिंपल मंत्र है। और ये मंत्र को बोलने के लिए दुनिया का कोई भी व्यक्ति तैयार होता है। कोई व्यक्ति बोलेगा मैं लुच्चा आत्मा हूं, मैं बदमाश आत्मा हूं, सब बोलेंगे मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। ये बोलने को किसी को भी कोई तकलीफ नहीं, सब लोग बोलते हैं। लेकिन केवल बोलना काफी नहीं है। मैंने बोला ना, बोलना फिर शरीर से हो जाएगा, ये बोलने का नहीं है, उसके साथ में उसको अनुभव करने का है। जब आप बोलोगे ना मैं एक पवित्र आत्मा हूं, तब आप अनुभव करो कि आपने अलग अलग जन्मों में, अलग अलग जाति में, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग देश में जन्म लिया, तो भी आपकी पवित्रता बनी हुई है। यानी जाति का, भाषा का, धर्म का, देश का, लिंग का, रंग का आत्मा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पवित्रता आत्मा का दूसरा नाम है। और जब आप बोलोगे ना मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, तब आप भूल जाओ आप कौन से पोस्ट के ऊपर हो, आपके जीवन में कौन सी समस्या है, कौन सी प्रॉब्लम है। सारी समस्याएं आपके शरीर से संबंधित है। जैसे ही शरीर छूटेगा सारी समस्याएं हल हो जाएगी, तो शरीर भाव समाप्त हो जाएगा, सारी समस्या भी छूट जाएगी। भूल जाओ कौन से पद के ऊपर हो। आप ये भी भूल जाओ कि आप स्त्री हो या पुरुष हो। आप शुद्ध और शुद्ध केवल आत्मा हो, इतना ही याद रखो। बस यही सोचने का है। और उसके बाद में आज हम प्रार्थना करेंगे, प्रेयर करेंगे श्री सरदार एजुकेशन ट्रस्ट की सर्वांगीण उन्नति के लिए, कि उनकी सर्वांगीण प्रगति हो, सर्वांगीण प्रोग्रेस हो। जो इच्छाओं से उन्होंने वो ट्रस्ट की स्थापना की, वो सारी इच्छाएं उनकी पूर्ण हो। अब हम ध्यान करेंगे, कुछ नहीं, 3 बार देखो, ये जो आपका राइट हैंड है ना, ये राइट हैंड को आपके तालू भाग पे रखने का है। वो तालू भाग पे रख के थोड़ा सा दबाव देने का। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं ये हाथ उठा रहा हूँ तो आप इधर का हाथ उठाओ। तो राइट हैंड को दबाने का है, थोड़ा दबा करके 3 बार क्लॉकवाइज ऐसा घुमाने का है। क्या होता है, मनुष्य का आदत है, जहाँ पे भी स्पर्श करेगा चित्त वहाँ जाएगा। तो आपको आपका चित्त तालू भाग पे रखने का है। तो तालू भाग पे चित्त रखने के लिए आपको यहाँ हाथ रखने का है, और हाथ रख के 3 बार दबाव देने का है। 1 2 3 दबाव करके चित्त को वहीं रहने दो और आंखें बंद करके धीरे 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 हाथ को नीचे ले आओ। 3 बार मेरे साथ बोलना, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। अब आपको प्रार्थना करने की, हे परमात्मा, कृपया मुझे
आत्म साक्षात्कार प्रदान करें। हे परमात्मा, कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करें। हे परमात्मा, कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करें। अब धीरे धीरे आँख खोलो और आप आपके हथेलियों की तरफ देखो तो आपको महसूस होगा आपके हाथों के सभी उंगलियों में से ठंडे ठंडे वाइब्रेशंस बहना प्रारंभ हो गए। अपने हथेलियों की तरफ देखो और उंगलियां थोड़ी दूर दूर रखो तो आपको महसूस होगा आपके हाथ में से ठंडे ठंडे वाइब्रेशंस निकल रहे हैं। किसी के ठंडे महसूस हो सकते हैं, किसी के गर्म महसूस हो सकते हैं, किसी को जैसे चींटियां चल रही ऐसा महसूस हो सकता है, लेकिन आप सबको अनुभूति होगी थोड़ी देर के लिए आपके सब विचार बंद हो गए थे। अब हम श्री सरदार एजुकेशन ट्रस्ट की सर्वांगीण प्रगति के लिए प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, श्री सरदार एजुकेशन ट्रस्ट की सर्वांगीण उन्नति हो, ये हमारी सबकी शुद्ध इच्छा है। ये हमारी शुद्ध इच्छा है। ये हमारी शुद्ध इच्छा है। नमस्कार। देखो, आपको ना 3 दिन कुछ नहीं करने का है। 3 दिन सिर्फ आपको शरीर को यहाँ लाके रखने का है। बाकी जो कुछ होगा ना वो सामूहिकता के अंदर, कलेक्टिविटी का आपको अनुभव होगा और 3 दिन के बाद आप उसका रिजल्ट देखेंगे। देखो, जैसे एक हलवाई रहता है कि नहीं, वो एक दूध को लेके घोटने बैठता है, उसी प्रकार से मैं 3 दिन की भट्टी लगा रहा हूँ। 3 दिन के अंदर एक निश्चित स्थान तक, एक निश्चित जगह तक आपको पहुँचाने का मेरा प्रयास है। और जैसे एखादा माली रहता है, वो माली को उस पौधे से भी ज़्यादा जल्दी रहती है उसको बड़ा करने की, लेकिन वो क्या करता है, पहले झाड़ी से पानी देगा, उसके बाद में फिर थोड़ा सा लोटे से देगा, फिर बाल्टी से देगा। यानी जैसे जैसे आपका हाजमा अच्छा होगा, जैसे जैसे आपका रिसीविंग अच्छा होगा, वैसे वैसे एनर्जी का लेवल, वैसे चैतन्य का लेवल धीरे 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 बढ़ते रहेगा। आपको कुछ नहीं करने का है, आपको सिर्फ आपके शरीर को लाके यहाँ रखने का है। बाकी सारा ऑटोमेटिकली एक ऊर्जा के अंदर सब कुछ हो जाएगा। कल हम कुंडलिनी और अपने शरीर के 7 चक्रों के बारे में जानेंगे। नमस्कार।